मैंने दूसरा बिजनेस भी जो स्टार्ट किया उसमें भी नुकसान नहीं लिया, लेकिन वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उसमें भी मैंने कंप्लीट नहीं किया उसको, और उसका खैर रीजन डिफरेंट था। ये तो मैं फुल टाइम कर रहा था ना, parkwebstore.com जो चल रही थी वो फुल टाइम चल रही थी। बीइंग एन स्टूडेंट आपके पास ज्यादा टाइम होता है, अब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो इतना टाइम नहीं होता आपके business पास। जो है, like it made some profit, but we never recouped the money that we invested, and it could have been done. मतलब उसकी growth बहुत slow थी, और उसमें challenge ये था कि सिर्फ 2 लोग जो थे वो on ground थे, उनमें से भी एक बंदा जो है वो फिर सऊदी मूव कर गया था, so there was ended up being just one guy, और वो बंदा ये सोचता था कि यार ये सब बैठे हुए मिडिल ईस्ट में, they are earning well, I have invested my money as well, and they don't care about this business at all. मुझे ही सारा काम करना पड़ा, तो वो शिकायतें आने लगी कि यार ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा। तो वहाँ से कपड़े मंगवाए, और शुरू में तो वैसे ही सेल किए थ्रू फेसबुक और इंस्टाग्राम। फिर जब हमें लगा कि उसके अंदर कुछ प्लेयर है तो हमने लाइसेंस लिया, लाइसेंस लेने के बाद वेबसाइट बनाई, और उसके पूरा प्रोसेस किया। तकरीबन 20-25 हज़ार 30 हज़ार दिरहम शुरू में लगाए थे। अब ऐसा नहीं हो सकता, ये शर्ट पहनी भी मैंने, इसमें स्मॉल मीडियम लार्ज आ गया, लेकिन आपने तो वेबसाइट पे लगाया हुआ है, अब आपको फर्ज करें 3-4 ऑर्डर्स आ गए, तो वो तो आपके पास 2-2 3-3 पीसेज होंगे, वो खत्म हो जाएंगे। फिर आपकी जितनी मेहनत थी जो आपने वेबसाइट पे लिस्ट करने के लिए लगाई थी या अमेज़न पे लिस्ट करने के लिए लगाई थी, वो खत्म हो जाएगी। अमेज़न का बिजनेस में जब भी फायदा जब होता है जब आप लेट्स से 100-150 पीसेस के ऊपर काम करें। But then I'll have to deal with those customers जो कि पिकी है प्राइस पे, रिटर्न करेंगे, ये क्या है, ये गलती हो गई, ये सही नहीं है, आपने लेट भेजा। मैंने कहा उन कस्टमर से डील ही नहीं करना, मुझे उन कस्टमर से डील करना है जो कि आर ओके टू स्पेंड मनी। वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आज तक मैंने इस चैनल के ऊपर जो बात की है वो बेसिकली पर्सनल फाइनेंस की बात की है, मैंने प्रोडक्टिविटी की बात की है, मैंने बात की है कि आप किस तरह से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, भले वो पाकिस्तान में हो, भले वो लेट्स से यूएस के हों या यूएई के हों, या मैंने इस तरह की बात की है कि मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स की बात की है, या मैंने क्राउड फंडिंग की बात की, या मैंने इस तरह की जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर हम अपनी जॉब में रहते हुए इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, मैंने उस तरह की बात की है। मैंने इसमें कोई हार्ड कोर बिजनेस की बात नहीं की है। मैंने कभी इसके अंदर ये बात नहीं की अपनी जॉब छोड़ने के बाद आप नहीं कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें, मैंने उस पर कभी बात नहीं की। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जिस चीज़ के लिए मैंने खुद मैंने अटेम्प्ट तो खैर किए हैं, लेकिन जिस चीज़ में मैं खुद लेट से मैंने उसको परसू नहीं किया फुल टाइम, तो मैंने सोचा कि शायद उस पर मैं बात ना करूँ तो बेहतर है। लेकिन कुछ दिनों पहले मेरी बहरोज़ से बात हो रही थी। बहरोज़ को आप शायद जानते हो, क्योंकि मैं अक्सर अपने चैनल के ऊपर उनको बुला लेता हूँ और हमारे सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन चल रहा होता है। तो बहरोज़ से लास्ट पॉडकास्ट में मेरी बात हो रही थी, तो जब ऑन द साइड नोट्स ऑफ दैट, क्योंकि उस पॉडकास्ट में हमने बात की थी कि उनकी क्या जर्नी रही है यूएस के अंदर, जो इस वक्त वो यूएस में हैं, और पाकिस्तान से दुबई, दुबई से कनाडा, दुबई कनाडा से फिर वो यूएस किस तरह से गए, वो पूरी जर्नी उन्होंने बताई थी अपनी उस पॉडकास्ट में। उसका लिंक मैंने लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। उसके साइड नोट पे हमने बात की थी कि बिजनेसेस किस तरह से चलते हैं और कौन कौन से बिजनेसेस हमने पीछे किए हैं या एक्सपीरियंस किया है। तो मज़े की बात ये थी कि मुझे भी नहीं पता था कि बहरोज़ ने इस तरह से कोई बिजनेसेस अटेम्प्ट किए हैं जो उन्होंने उसमें लेट से उसमें फेलियर्स भी हुए हैं, जिसमें मैंने भी अपना पार्ट प्ले किया। मैंने बताया कि मैंने किस तरह से बिजनेसेस किए और उसमें कौन कौन से फेलियर्स हुए या मैं उसको कहूँगा कि लेसन्स लर्न हुए। तो वो बहुत अच्छा मेरे लिए एक्सपीरियंस रहा। टाइम थोड़ा सा लगा मेरा उसमें, लेकिन एक्सपीरियंसेस अच्छे थे। बहरोज़ के भी इसी तरह से थे। तो हमने कहा यार इसके ऊपर बात होनी चाहिए। अच्छा, बात हो रही थी कि हम इन्वेस्टिंग के फेलियर्स और बिजनेस के फेलियर्स के ऊपर बात करेंगे, लेकिन हमने कहा यार ये खुद इतना बड़ा टॉपिक है, हम एक दफ़ा एक काम करते हैं कि पहले बिजनेस के फेलियर्स पे बात करते हैं और फिर बाद में इन्वेस्टिंग फेलियर्स के ऊपर अलग से वीडियोस बनाएंगे। लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर मैंने अगेन बहरोज़ को इन्वाइट किया था और बहरोज़ से बात की कि हम अपना आपस में शेयर करते हैं कि किस तरह से कौन कौन से बिजनेसेस मैंने किए और उसके अंदर मुझको लेट से क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ और क्या लेसन लर्न हुए। इसी तरह से बहरोज़ के कौन कौन से बिजनेस वेंचर्स थे, उसमें क्या क्या उनको फ़ायदा हुआ और क्या क्या नुकसान हुआ और कौन कौन से लेसन लर्न थे। तो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको फीडबैक ज़रूर दें कि आपको इस तरह की सीरीज़ में कितना फ़ायदा हो रहा है, कोई वैल्यू मिल रही है आपको, तो ज़रूर कमेंट में बताएं, क्योंकि इससे मुझे भी थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिलती है कि यार हाँ कुछ फ़ायदा हो रहा है लोगों को इसमें कुछ। हालांकि व्यूज़ नहीं आते, आप लोग देख ही रहे हैं कि वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं होते, लेकिन आप प्लीज़ शेयर करें इन वीडियोज़ को, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। बहरोज़ का भी चैनल है, बहरोज़ बात करते हैं अपनी जो सेल्फ डेवलपमेंट होती है या इंटरव्यूज़ को किस तरह एस करना है। वो यूएस में होते हैं तो वो अपने उस पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। लिंक्डइन चैनल भी है बहरोज़ का, मैंने सोशल्स लगा दिए हैं बहरोज़ के डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उनको जाके देख सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, आई होप कि आपको पॉडकास्ट अच्छी लगेगी। ज़रूर अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। तो बहरोज़ कैसे हैं आप? पहले तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दें। पहली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी हो तो आई एम श्योर देखेंगे जाकर, लेकिन लेट्स से आप थोड़ा सा बता दें अपने बारे में। Wally, thanks for the introduction, and it is always a pleasure to connect with you and chat with you. So, मेरा introduction ये है कि मैं originally पाकिस्तान से हूँ। मेरा career start हुआ था with Procter and Gamble. Again, career की बात ज़्यादा है because career has taken most of my identity.
जो कि इवेंचुअली द आइडिया इज टू समहाउ चेंज इट, बट प्रॉक्टर एंड गैम्बल से मैंने करियर शुरू किया पाकिस्तान में। ओरिजिनली मैं कोयटा से हूँ, इस्लामाबाद से मेरी तालीम है, उसके बाद कराची से प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ 5 साल, फिर आई मूव टू दुबई 7 years, और उसके बाद आई मूव टू कनाडा 5 years इन कनाडा, एंड देन आई मूव टू यूएस। और जो अपनी वीडियो का जिक्र किया उसमें हमने सब यही इसी जर्नी की बात की है और इसी चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है। तो एनीवेज, कमिंग टू दिस टॉपिक, जब आपसे बात हो रही थी और हम ये एक्सचेंज कर रहे थे कि किस आइडिया पे पॉडकास्ट करें, एंड आई थिंक वी वर डैबलिंग बिटवीन इन्वेस्टिंग और बिटवीन बिजनेस, एंड वी एंडेड अप डूइंग मोर बिजनेस बिकॉज इन्वेस्टिंग पे तो बात होती रहती है कि इन्वेस्टिंग की क्या मिस्टेक्स रही हैं। मैं ये सोच रहा था होपफुली मेरी वाइफ ये ना देखे, बिकॉज एवरी टाइम उसको अगर पता चलेगा कि मैं कितना पैसा जो हूँ वो लगा चुका हूँ या डुबो चुका हूँ, तो शी विल बी रियली मैड, और द काइंड ऑफ थिंग्स शी इज ऑलवेज वांटेड टू बाय, और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि नहीं यार, हमको सेव करना चाहिए। इफ शी कम्स टू नो कि मैं कितना पैसा लगा के जो हूँ वो जला चुका हूँ, सो आई होप वो ये पॉडकास्ट ना देखे। सही। दैट्स द की है। हाँ। नहीं, ये तो एक एक्सपीरियंसेस भी होते हैं डेफिनेटली। हम इन इस तरह की जो हसल्स होती हैं उससे हम सीख रहे होते हैं। मैंने इन्वेस्टिंग में काफ़ी पैसे डुबोए हैं, जिस पे हम बात करेंगे डेफिनेटली बाद में कि इन्वेस्टिंग में ठीक हमने है। क्या-क्या किया है। लेकिन मैंने बिज़नेस के अंदर जो मैंने काम किया उनमें पैसे मैंने बनाए ही हैं, लेकिन उसमें मैंने बहुत टाइम अपना लगाया है। तो वो टाइम के ज़ाहिर-सी बात है, टाइम की इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो कि मैंने 24 आवर्स भी कभी-कभी काम किया, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन उसके बाद कुछ किया नहीं, पैसे तो बना लिए उसमें, लेकिन उसके बाद उसको छोड़ दिया, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप ज़रा बताएँ कि जब पाकिस्तान में थे तो आप पीएनजी में थे उस टाइम पर, जिस टाइम पर आपने अपना पहला बिज़नेस वेंचर किया? एग्जैक्टली, सो उस वक्त एक तो मैं पहला कैविएट ये दे दूं कि जो वो सही कहते हैं कि जो आपका मंथली पेचेक है ना, वो ड्रग है। ड्रग है। तो वो जब आता है ना, तो जितने भी ड्रीम्स या जितनी भी आपकी और एस्पिरेशंस होती हैं, वो सारी साइडलाइन हो जाती हैं। सो मैं ओरिजिनली कोयटा से हूँ, तो हुआ ये कि आई विजिटेड कोयटा विद माय वाइफ। मैं ज़्यादा विजिट करता नहीं था, लेकिन जब इस बारी विजिट मैंने किया तो आई डिसाइडेड कि वहाँ कुछ वॉल हैंगिंग्स और जो अफ़गानी और इरानियन कारपेट्स हैं, तो वो मैंने कुछ परचेज़ कर लिए। वो सब 20,000 रुपए की मैंने परचेज़ कर लिए थे। मेरी दैट वाज़ हाल्फ ऑफ माय सैलरी। तो मैंने परचेज़ कर लिए, एंड देन आई वाज़ लाइक इसको मैं आई विल ट्राई टू सेल देम इन कराची। एंड आई न्यू इस तरह से, क्योंकि मैं जब भी क्वेटा जाता था, कोई भी किसी के लिए तोहफा ले आया, कोई वॉल हैंगिंग ले आया, कोई छोटा सा कार्पेट ले आया, सो पीपल यूज्ड टू गो लाइक वाओ यार, ये क्या बहुत आला चीज है, दिस इज सो गुड। सो आई वाज लाइक यार, इसी को व्हाई नॉट आई स्टार्ट सेलिंग। अच्छा खैर, आइडिया ये नहीं था कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा, आइडिया ये था कि साइड की कुछ और इनकम हो जाएगी, सो कि कॉल इट पैसिव इनकम या साइड इनकम, जस्ट टू गेट सम एक्स्ट्रा कैश। तो वो मैं ले आया। सो व्हाट आई डिड वाज आई मेड अ स्लाइड, आई मेड अ पावर पॉइंट जिसपे मैंने एक्सप्लेन किया कि ये क्या मैं कर रहा हूँ, और फिर मैंने उसकी पिक्चर जो है वो लगाई, क्या कहते हैं, सारी प्रोडक्ट्स की, उसकी प्राइसिंग, उसकी एक्सप्लेनेशन, वो कहाँ से आया है, एंड स्टार्टेड टू गिव सम हिस्ट्री एज वेल कि अफगानिस्तान से है, कौन बनाते हैं, क्या करते हैं। एंड इट डिड वेल इन फॉर दैट पर्टिकुलर डे और दैट पर्टिकुलर वीक, जब मैंने पीएनजी के अंदर ही वो ईमेल भेज दी। और मैंने उन सबको इनकरेज किया कि यार ये आप बाहर भी और किसी को भी भेजें। थोड़ा-सा हुँ। मुझे डर ये भी था कि यार मैं कंपनी में बैठे ही सब कंपनी हाँ। वालों को ईमेल भेज रहा हूँ, तो वो ये ना कहें कि हाँ, यार मतलब काम कब कर रहा है। बट आई हाँ। थिंक आई हैड अ गुड रेपो, तो मुझे उसका डर ज़्यादा था नहीं, और मेरी इक्विटी थोड़ी-सी कंपनी में अच्छी हो गई थी, मुझे 2 ढाई साल हो गए थे काम करते हुए। सो आई थॉट ये पॉसिबल है। बट उसके बाद वो पहला रन तो मेरा कुछ सेल हो गया, मतलब आई वाज़न्ट एबल टू सेल द एंटायर $20,000 वर्थ ऑफ गुड्स। आई थिंक आई वाज़ एबल टू सेल लाइक $5,000 to एंड $8,000, व्हाट व्हेन वाज़ व्हिच दैट वाज़ बाय इन द वे? this was in 2010. ओके। This was in 2010. अच्छा, ओके। तो उस वक्त मैं, मतलब इट वाज इनफ फॉर मी टू गेट इनकरेज कि यार ये हो सकता है, तो मैंने जो है स्टार्ट वर्किंग ऑन कि मैं और भी जो हूँ वो थोड़ा सा गुड्स और भी मंगवा लूँ। अच्छा, गुड्स मैंने और मंगवा लिए, समवेयर अराउंड $10,000 के और मंगवा लिए। बट इशू ये था कि वो ईमेल मेरी पीएनजी से बाहर गई नहीं। अच्छा, उस वक्त सोशल मीडिया इतना या मैं एटलीस्ट इतना यूज करता नहीं था, और जो मेरी मिस्टेक थी वो ये थी कि वो आपको ईगो नहीं होती कि यार मैंने किसी से रास्ता नहीं पूछना, मुझे सही। आता है बस। वो मेरी वाइफ कह रही है कि किसी से पूछ लो, यहाँ रोक लो, घंटा लग जाएगा घर ढूंढने में किसी दोस्त का, लेकिन रास्ता किसी से नहीं पूछना। ये तो थैंकफुली आजकल जीपीएस आ गए हैं, तो वो चैलेंज होता नहीं है। हुँ। तो मेरी भी वही सोच थी कि यार गूगल कर लेता, किसी से पूछ लेता, किसी से समझ लेते कि यार इसको और बेचने का क्या तरीका है और क्या फोरम है। बट वो एक उस वक्त समझ नहीं थी, ख्याल नहीं थी। अब मैं लोगों को हमेशा ही कहता हूँ कि यार अपनी लाइफ का कोई भी क्वेश्चन होता है ना, कोई भी क्वेश्चन हो, वो आपको गूगल करना चाहिए सबसे पहले, जस्ट हुँ। टू सी कि लोगों ने और क्या मिस्टेक्स की हैं, उस पे क्या सीखा है, उन्होंने क्या किया है, एंड पीपल राइट एवरीथिंग अबाउट देयर लाइव्स, एंड यू विल फाइंड समथिंग स्मार्ट। तो वो मैंने किया नहीं, और उसके बाद हुआ ये कि वो फिर डाई डाउन सा होने लग गया। फिर बिफोर आई कुड पुट मोर फ्यूल टू द गैस, हुआ ये कि
द कंपनी केम टू मी एंड सेड कि आपको हम दुबई भेज रहे हैं, और सडनली वो पे चेक मेरा डबल हो गया, और डबल क्या, डबल से भी ज्यादा हो गया था, इट जस्ट इंक्रीज बाय 10 टाइम्स, एंड आई वाज लाइक ठीक है यार, दिस इज द कंपनी, आई विल जस्ट गिव माय स्वेट एंड ब्लड टू द कंपनी, और मैंने डिसाइड किया कि हम दुबई चले जाएं, और वो बिजनेस वहीं किल कर दिया। सो मेरी लर्निंग ये थी कि यार आपको, यू नीड टू आस्क मोर पीपल, यू नीड टू हैव, यू नीड टू गूगल मोर। और जो अभी हम करते हैं, जिस तरह यूट्यूब के लिए हमारा जो है वो एक ग्रुप बना हुआ है, उससे काफी हेल्प हो जाती है, बिकॉज पीपल शेयर देयर आइडियाज, पीपल मोटिवेट यू, दे कीप यू एट टास्क। वो सब मैं मिस कर रहा था उसमें। तो तो इसमें एनीवेज, ये इसमें मेरा एक एक्सपीरियंस था उसमें और ये कुछ लर्निंग। उसमें लॉस कितना हुआ था? लॉस हुआ था या नहीं हुआ था उसमें? सो लॉस एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉस इस तरह से नहीं हुआ कि वो फिर इवेंचुअली मैंने, आई केप्ट ऑल द गुड्स विद मी, और जब भी मैं किसी के घर जाता था ना, किसी ने इनवाइट किया, हुँ। मतलब अगर आपने मुझे इनवाइट किया तो आई एम श्योर, मतलब आखिर में ऐसा हो गया था कि लोग कहते थे कि यार आप केक या पेस्ट्री ले आएँ, वो वॉल हैंगिंग ये ना लाएँ, क्योंकि वॉल हमारी वॉल्स भर चुकी हैं सारी। तो वो मैंने लोगों को गिफ्ट्स देना शुरू कर दिया। सो इन अ वे लॉस नहीं हुआ, लाइक आई यूज्ड इट, आई डिडंट एंड अप थ्रोइंग इट, बट इट डिडंट डिलीवर व्हाट आई वांटेड इट टू डिलीवर। राइट, अच्छा। अच्छा, इस पे मैं तो कुछ अपना भी बताऊँगा, क्योंकि हम ज़रा यही शेयरिंग कर रहे हैं ना, मतलब नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं, तो इसमें मेरा ये था कि मेरा बड़ा सक्सेसफुल था बाय द वे। हम लोग जो हैं, जो बाय द वे हमारा सपोर्ट ग्रुप है यूट्यूब का, उसमें भी 1-2 लोग जो थे वो जानते थे अच्छी तरह से कि मैं 99, 98, 99 के अंदर हम लोग यूनिवर्सिटी आए थे, और उस ज़माने में क्या, इस ज़माने में भी लोग जो है, जो साइड हसल स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, वो ट्यूशन्स होती हैं। लेकिन मैं कभी भी अच्छा, मुझे लगता था कि मैं कभी भी अच्छा ट्यूटर नहीं हो सकता, टीचर नहीं हो सकता। तो मैं कभी भी उस चीज़ पे, हालाँकि मुझे ज़रूरत थी पैसों की, ऐसी बात नहीं है कि पैसों की ज़रूरत नहीं थी, पैसों हुँ, की ज़रूरत थी, सबको हुँ, ही होती है साइड में अपने बीइंग स्टूडेंट। अम, तो मैं कुछ नहीं करता था उसमें, लेकिन मैं साइड में जो है ना, उस ज़माने में इंटरनेट नया-नया आया था, तो वो याहू वगैरह चल रहा होता था। तो मैंने उस ज़माने में हमारे जो साथ के मेरे कुछ क्लास फेलोज़ थे, हम लोगों ने मिलकर कुछ लोगों को आइडलाइज़ किया, और हमने कहा यार वो लोग भी कर रहे हैं ये ई-कॉमर्स पे काम, हम लोग भी करते हैं। तो हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था उस ज़माने में, लेकिन क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई-वढ़ाई करते नहीं थे, लेकिन मैं एटलीस्ट नहीं करता था, बाकी लोग बहुत सारे थे जो कर रहे होते थे, मैं नहीं करता था। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, मैं इंजीनियरिंग के अंदर मैं खुल के बता देता हूँ कि मैं मेरी तो पहले साल सप्लीज़ आ गई थी उसके अंदर, और वो भी ऐसे ऐसे सब्जेक्ट में आई थी जो कि मेरा कोर सब्जेक्ट था। ख़ैर सेकंड ईयर में मैं फिर बहुत अच्छा उसमें गैप फ़िल किया था, लेकिन पहले साल मैं बिल्कुल भी आई थिंक कि मुझे कंप्यूटर साइंस का शौक था, वो मैं नहीं किया, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो वो ठीक है। मुझे खुद भी मज़ा नहीं आ रहा था। एनीवेज़, तो वो हम लोग ने उसको देखा, ई-कॉमर्स के प्लेटफ़ॉर्म्स को। तो कुछ लोग, मेरे एक दोस्त था जो सेकंड ईयर में, उसने एक इंटर्नशिप करना स्टार्ट कर दी थी एक ई-कॉमर्स कंपनी के अंदर, तो हमें आइडिया होना शुरू हो गया था कि लोग ई-कॉमर्स पे काम कैसे कर रहे हैं। उस ज़माने में आई एम टॉकिंग अबाउट 2001। तो उस ज़माने में और ई-कॉमर्स का क्या स्ट्रक्चर होता था, वो ये था कि हम लोग आपने शायद नाम सुना हो तोहफ़े डॉट कॉम का, जो पाकिस्तान के अंदर हाँ, हाँ, वेबसाइट है। तो बिल्कुल। वो तोहफ़े डॉट कॉम उस टाइम पर तो नहीं थी, लेकिन उस टाइम पर जो और वेबसाइट थी, वो चल रही थी, और उस ज़माने में इतनी खुली हुई वेबसाइट थी कि उनके जो ईमेल लिस्टिंग थी, वो मुझे मिल गई थी। यानी कि वो जो सीजीआई के ऊपर जो स्क्रिप्ट होता है ना, तो उससे मुझे पता ठीक है, चल गया था ठीक कि है। इनके पूरे जो लेट्स से 2500 3000 के जो कस्टमर्स थे, वो मुझे मुझे मिल गए थे, बाकी किसी को नहीं मिले थे। मैं जो कर रहा था, उनमें देख रहा वाह! था मैं कॉन्स्टेंटली, तो उसके अंदर मुझे मिल गया था। तो वो मैंने अपनी वेबसाइट क्रिएट की, उस ज़माने में वेबसाइट का नाम था parkwebstore.com। वो हमने डोमेन रजिस्टर की मैंने। अच्छा, हम तीनों दोस्तों ने अलग-अलग 3 में से एक तो हमारे जो सपोर्ट ग्रुप में जमील है, उन्होंने भी अपनी वेबसाइट अपनी पार्टनरशिप में एक और दोस्त के साथ बनाई थी। ठीक है। तो मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, उन दोनों ने अपनी वेबसाइट बनाई, वो वेबसाइट भी चल रही थी, हमारी वेबसाइट भी चल मेरी वेबसाइट भी चल रही थी। उसपे भी ऑर्डर्स आ रहे थे, वो लोग थोड़ा-सा उसमें एड्स वगैरह भी डालते थे, मैं एड्स नहीं डालता था। लेकिन मुझे क्योंकि एक जो खज़ाना मिला था ये ईमेल लिस्टिंग का, जो कि आई थिंक कि अनएथिकल था, जो मैंने किया था, लेकिन वो मुझे मिल गया था। तो उस ज़माने में जब ईमेल करता था ना मैं, वैलेंटाइन्स के ऊपर, ईद के ऊपर, या इस तरह की जो ईमेल मास मेलिंग करते थे हम लोग, तो वो उसमें बड़े ऑर्डर्स आते थे। तो वो मैंने उस टाइम पर किया था, और मैं बताऊँ आपको कि थर्ड ईयर में था मैं यूनिवर्सिटी में, और मैंने अपनी पहली गाड़ी ले ली थी। और बैंक में जाता था ना, तो मैं बैंक में जाकर, मुझे लोग कहते थे कि भाई आप, बड़े-बड़े लोग जो है ना साइड में हो जाते थे, और मुझे वो उस तरह से डील करते थे। रीज़न बीइंग कि मेरे जो चेक्स आते थे, उस टाइम की एक कंपनी थी, आज भी वो कंपनी है, सीसी नाउ के नाउ के नाम से। तो सीसी नाउ जो है वो, और टू चेकआउट बाद में एक और कंपनी आई थी, लेकिन सीसी नाउ से मैंने काम किया था। सीसी नाउ ने मुझे चेक भेजती थी। $200, $300, $400, और अगेन एज़ आई सेड कि काम क्या कर रहे थे, वो गिफ्टिंग की वेबसाइट थी। तो उसमें लोग जो हैं बाहर से, यूएस से, यूएई से, ओह वाह! कनाडा अच्छा। से, यूके से हमें ऑर्डर करते थे,
और मेरे साथ 1-2 दोस्त और भी शामिल हो गए थे क्योंकि उनको भी मज़ा आ रहा था, क्योंकि गाड़ी मेरे पास होती थी तो लोग मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाते थे। कराची के ऑर्डर्स हम लोग खुद डिलीवर करते थे। हम केक ले लेते थे, हम पिज़्ज़ा लेते थे, बड़ी-बड़ी डील्स लेते थे। यानी कि मुझे याद है कि अगर कोई ₹4000 का ऑर्डर आ जाता था, तो वो हमारे 15-20 दिन बहुत आराम से, बहुत अच्छी तरीके से गुज़र सकते थे। गुजर बीइंग जाते थे। स्टूडेंट, पेट्रोल भी निकल जाता था, गाड़ी भी थोड़ी पुरानी थी, तो गाड़ी पेट्रोल कंज़म्पशन भी ज़्यादा था। लेकिन ये कि वो चलता रहा, वो चलता रहा, वो एक्सपैंड भी किया। लेकिन अच्छा, अब उसमें ये होता है कि कुछ 2-3 बिज़नेस के अंदर जो मुझे नज़र आया कि एक तो ये कि आप जो फाइंडिंग्स हैं, पैसे बहुत बनाए मैंने उसमें। मैंने इतने पैसे बनाए उसमें कि मैंने सेकंड गाड़ी भी ली उसके बाद, और मैंने अपनी यूके की एजुकेशन भी उसी से फंड की। तो मैंने काफ़ी हाँ, पैसे बनाए। उसके बाद मुझे अफ़सोस भी हुआ कि मैंने छोड़ दिया वो काम, और मैं यूके जाने के बाद मेरा एक दोस्त पाकिस्तान में था, मैंने उसके साथ वो काम किया, वो करता रहा, लेकिन उसके बाद इवेंचुअली वो भी यूके आ गया, तो फिर हम लोग कर नहीं पाए उसको कंटिन्यू। लेकिन जो मेरा फाइंडिंग्स थी ना, वो ये है कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं ना, और अगर आप वक़्त से पहले वो कोई काम कर रहे हैं, तो फिर इट्स प्रोबेबल कि आप जो है ना वो हार जाएँगे उसके अंदर, आप नहीं कर पाएँगे, क्योंकि मुझे, और फिर दूसरी बात ये कि मेंटरिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे कुछ नहीं पता था। हमें ये था कि आईबीएम में एडमिशन ले लेते हैं, एनईडी के बाद, यूनिवर्सिटी के बाद आईबीएम में एडमिशन ले लेते हैं, नौकरी करनी थी। वो अगेन दिमाग में ये था कि नौकरी तो करनी ही करनी है। ये बिज़नेस चले ना चले, कुछ नहीं पता। घरवालों का भी यही कॉन्सेप्ट था कि नौकरी लाज़मी है। तो ये जो हुँ, चीज़ होती है ना कि अगर आपको कोई मेंटर सही नहीं मिलता है, आपको, मुझे क्या पता था कि अगर लेट्स से मैं वो काम कंटिन्यू करता, तो हो सकता है नेक्स्ट दराज़ मुझे एक्वायर कर लेता बाद में आकर। या एक तो हम टाइम प्रोबेबली सही टाइम पे भी नहीं थे। उस टाइम पर किसी को भी मैं बताता था ना कि मैं ये कर रहा हूँ, तो लोगों को समझ ही नहीं आता था। हालाँकि लोकल बिज़नेस चल रहा सही है। कह रहे हैं, लोकल सही कह ये रहे भी हैं। नहीं कि मैं कोई अमेज़न पे काम कर रहा हूँ जो लोगों को समझ नहीं आ रहा है। मैं लोकल काम कर रहा हूँ, जो कि लोग मुझे बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं, और पाकिस्तानियों के लिए ही मैं सर्व कर रहा हूँ। फिर बाद में जो आउट ऑफ कराची ऑर्डर्स थे, वो मैंने टीसीएस और ओसीएस के थ्रू किए। टीसीएस की वेबसाइट sentimentexpress.com उस टाइम पर चल रही थी, वो भी उससे पहले से चल रही थी, लेकिन वो भी चल रही थी। तो मतलब हम थोड़ा-सा आगे थे अपने टाइम से, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर सके, क्योंकि एक तो ये कि मेंटरशिप नहीं थी। लोगों का नहीं पता था, अपना विज़न नहीं था। विज़न में यही था कि भाई जॉब करनी है, जॉब करने के अलावा हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना कोई एमबीए कर लेंगे, इवेंचुअली जॉब करनी है। फिर मैं बाहर चला गया, यूके चला गया, वो भी मास्टर्स करने। फिर वापस भी हाँ, आया, तब भी मैंने उस बारे में सोचा नहीं। उसमें पैसे बनाए, लेकिन टाइम बहुत लगाया, लेकिन उसके फ़ायदा ये हुआ कि मुझको उसमें जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, मैं आज भी सोचता हूँ कि मुझे अगर ई-कॉमर्स का कोई काम करना है, और उसके बाद जो मैं दुबई के अगर अपना बताऊँ कि मैं किस तरह से बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो उसने मुझे बहुत फ़ायदा किया था। मैंने उस ज़माने में एक्सेस के ऊपर डेटाबेस बनाया था, अपने कस्टमर्स का। वाह! एक्सेल को भी ओके, छोड़ दिया था, मैंने एक्सेस पे बनाया था। तो मुझे बहुत सारे फ़ायदे हुए थे उसके अंदर। लेकिन अगेन वो मुझे अभी भी मैं सोचता हूँ कि मेरे फैमिली वाले भी बोलते हैं कि यार वो जो काम छोड़ा है ना हमने, वो बहुत गलत किया था उस टाइम पर छोड़कर। तो कभी-कभी हमें कंप्लीशन की तरफ जाना चाहिए, इसीलिए मैं जब यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया था, तो और मैंने दूसरा बिज़नेस भी जो स्टार्ट किया, उसमें भी नुकसान नहीं लिया, लेकिन वो भी मैं बताऊँगा, लेकिन उसमें भी मैंने कंप्लीट नहीं किया उसको। और उसका ख़ैर रीज़न अच्छा, डिफरेंट था। ये तो मैं फुल टाइम कर रहा था ना, pakwebstore.com जो चल रही थी, वो फुल टाइम चल रही थी। बीइंग एन स्टूडेंट आपके पास ज़्यादा टाइम होता है। आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आते हैं तो इतना टाइम नहीं होता आपके पास, और फैमिली भी होती है। तो सही वो कह रहे हैं। फुल टाइम मैं कर सकता था, वो मैंने नहीं किया। तो वो मेरा अभी तक रिपेंट है कि यार मुझे कर लेना चाहिए था। जो भी आप काम करें तो उसको एज़ अ जो लेसन लर्न्ड मैंने किया कि एक तो ये कि थोड़ा-सा ये देख लें कि आपने जिस टाइम पे आप कर रहे हैं, वो ये तो नहीं है कि अहेड ऑफ टाइम है। आपके पास मेंटरशिप सही है, आप उसके अंदर पैसों का मसला है, तो मुझे तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल गई थी उस टाइम पर। लेकिन मैं अपनी प्रोबेबली दिमाग के अंदर वो शैकल्स होते हैं ना, वो थे मेरे सही पास कह कि रहे जॉब करनी है। तो ये थोड़ा-सा जो है ना, बंदे को अपना विज़न थोड़ा-सा बढ़ाना चाहिए, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उस वक़्त आता है जब अपनी कंपनी बेहतर कर सकें आप। मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो इंडिपेंडेंस मिलने के साथ ही मैंने आज से 20 साल पहले छोड़ भी दी थी। ठीक तो है। कुछ इस तरह का सिनेरियो था, तो आई स्टिल रिमेंबर दैट, और उसकी वजह से मुझे फ़ायदे बहुत हुए हैं। उसके बाद मुझे रिकॉग्निशन भी मिली है। वो वेबसाइट बहुत सारे लोगों को आज भी जानते हैं। आपको मैं बताऊँ, अच्छा, मैं 2010 के अंदर मैं किसी से ऐसी बात कर रहा था, तो मुझे मेरे कस्टमर मिल गया कि यार मैंने आपकी वेबसाइट से ऑर्डर किया था। मैं दुबई में ही था, तो वो दैट्स अमेरिका से नाइस। वापस आया हुआ था। उस ऐसी ही हमारी फैमिली मीटिंग थी, तो उसने मुझे बताया कि यार मैं तो उस वेबसाइट से ऑर्डर करता था। मैंने कहा मेरी वेबसाइट थी। मैं खुद ऑर्डर करता था, मतलब मैं खुद अपनी गाड़ी में जो है ना रखकर चीज़ें, और जो है ना डिलीवर करता था। तो वो इस तरह के ज़बरदस्त। थे, लेकिन एनीवेज़ वो तो यार टाइम निकल गया। ये कि मेरे ख़्याल से मेरे दोस्त गलत थे, मुझे आप जैसे लोगों के साथ दोस्ती रखनी चाहिए थी। बिकॉज़ अच्छा एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो आपने मेंटरशिप की बात की मैं चूँकि क्वेटा से था, तो मुझे तो ये सारी चीज़ों का विज़न ही नहीं था। सो द हुँ, ओनली थिंग आई न्यू वाज़ एक मलिक रियाज़ है, जो कि बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है हुँ, और उसके बाद जो है वो यूएस में कोई वॉरेन बफे होता है, जो कि बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है।
इसके अलावा मुझे बहुत मतलब स्पेशली ये ई-कॉम रिलेटेड और ये सारी चीज़ों की तो समझ ही नहीं थी। सो दैट्स द बेनिफिट। वो मैं स्कॉट गैलोवे की बुक पढ़ा था, वो यही कहता है कि यार आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, खैर वो यूएस के हिसाब से कहता है बट आई थिंक इट अप्लाइज एवरीवेयर, टू मूव टू द बिगर सिटी एज़ सून एज़ पॉसिबल, जहाँ आपको ये सारा एक्सपोज़र मिले, जहाँ आप इस तरह के लोगों से कनेक्ट कर सकें। बट एक सवाल है मेरा आपसे कि ऐसा क्या था कि जो यू वुड स्टिल वैल्यू आईबीए ओवर द वर्क? सो व्हाट वाज़ दैट वैल्यू व्हेन यू वो वर लुकिंग इनटू इट कि यार वो मैंने ये शैकल्स थे ना, करना है इवेंचुअली? दिमाग के शैकल्स थे वो दिमाग में बसा हुआ था कि यार ये चीज़ करनी है। एनईडी हमें लगता था मिल गई थी ना वो चीज़, तो हमें लगता था कि कोई ख़ास चीज़ नहीं है। हालाँकि हमारी ग्रुप के लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आईबीए से किया और छोड़ दिया आईबीए, मतलब ड्रॉप आउट हुआ आईबीए से और उसके बाद दे आर डूइंग वेरी वेल। लेकिन पता नहीं था कि यार हमें लगता था कि यूनिवर्सिटी ही सब कुछ है और अभी भी अगर अपने बच्चों के हिसाब से देखें तो शायद हमें उस तरह से लगे, लेकिन ये चीज़ जो है ना, अगर आप कोई सही पाथ पे लग गए, तो मैं सबको बोलता हूँ जो लोग मास्टर्स करने का सोच रहे होते हैं ना बाहर से, वो मैं कहता हूँ यार कोई फ़ायदा नहीं है करने का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बल्कि ज़्यादातर मेजॉरिटी ऐसी लोगों की है जो कि पाकिस्तान से करके फिर बाहर जाते हैं और वो सक्सेसफुल होते हैं और नहीं भी करते बहुत सारे, मतलब यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं भी होती है। तो आईबीए का तो सीन ये था कि हमने टेस्ट दिया था और वो क्लियर नहीं हुआ था। तो जो चीज़ नहीं मिल पाती है ना, तो वो शायद ऑब्सेशन भी बन जाती है। तो ये बताइए कि रिग्रेट कब हुआ, कब ये रियलाइजेशन हुई कि यार वो जो छोड़ दिया था वो छोड़ना नहीं चाहिए था? ये ये मुझे रियलाइज़ेशन जब मैंने यूके से भी कर लिया, फिर मैंने जॉब में आ गया, फिर मैं जॉब में जब आया, मैंने यूके से करने के बाद जब पाकिस्तान में जॉब स्टार्ट की, तो मुझे जो सैलरी मिल रही थी, वो मैं कह रहा था यार, इतनी सैलरी तो मैं उस वक़्त भी इससे ज़्यादा बल्कि यस, पैसे बना लेता था मैं। तो ट्रू, मैं कर क्या रहा हूँ? लेकिन फिर भी मैं सोचता था कि यार चलो जॉब तो हो गई है ना, मतलब एक जॉब की जो वो है ना, जो ही सैलरी का जो वो बिल्कुल, है, जो ड्रग है, एडिक्शन है, वो बड़ी खतरनाक है। बिल्कुल, वो अच्छे-अच्छों को जो है ना, वो नशे ही बना देती है। सही सही कह रहे हैं। ठीक है यार, थैंक यू, दिस वाज़ एन अमेजिंग एग्जांपल और सक्सेसफुल एग्जांपल फॉर दैट मैटर, और आपने इसको अच्छा आगे यूज़ भी किया, सो व्हिच इज़ प्रीटी गुड। चलिए, अच्छा मेरे ख्याल से मेरी लाइफ के फेलियर ज़्यादा हैं सो फार, सो आई विल शेयर वन मोर। ये जब मैं दुबई मूव कर गया हूँ, तो वो कीड़ा तो अभी भी था कि यार मतलब कुछ बिज़नेस करना है या कुछ साइड हसल करना है। सो व्हाट आई डिड वाज़ देयर वाज़ दिस, आपने शायद सुना हो पापा रोटी का नाम, दुबई में यस, काफ़ी बड़ा दुबई है। में। यस, यस, सो यस। आई ट्राइड इट, आई लाइक्ड इट, आई वाज़ लाइक यार ये मतलब दिस इज़ समथिंग गुड। और समहाउ मेरे ज़हन में अभी भी आई वाज़न्ट देयर इनटू द ई-कॉमर्स वर्ल्ड ऑफ एट ऑल। तो मेरे ज़हन में अभी भी जो है वो फिज़िकैलिटी थी बिज़नेस की, कि यार बिज़नेस, फिज़िकल बिज़नेस, कोई प्रोडक्ट हाथ में हो, कोई फिज़िकल चीज़ हाथ में हो। So I was like यार ये कॉफी शॉप खोलनी है। अच्छा, आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग विद इन दुबई, बट वाज वेरी एक्सपेंसिव। तो मैंने कहा अच्छा दुबई में तो नहीं हो सकता, तो पाकिस्तान में खोलते हैं। सो आई हैड कपल ऑफ अदर फ्रेंड्स एज़ वेल पाकिस्तान में, 2 और दोस्त हैं जो पीएनजी में काम कर रहे थे। उनको मैंने आइडिया सेल किया, दे लाइक्ड इट बिकॉज़ आई वांटेड टू शेयर द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड मैंने उसकी एक सिस्टर नहीं कहना चाहिए, बट एक कॉम्पिटिशन जो है वो आई एंड अप बाइंग देयर फ्रेंचाइज़ फॉर पाकिस्तान। दे वर अच्छा, कॉल्ड मामा रोटी। अच्छा। सो उनकी हाँ, मैंने मैंने सुना फ्रेंचाइज़ है ये लेनी नाम। थी। हाँ, हाँ, हाँ। तो आई इवन फ्लू टू मलेशिया। मैं मलेशिया गया, मैं उसके ओनर से मिला, मैंने उनकी फैक्ट्री वगैरह देखी एंड एवरीथिंग। अच्छा, और मैं पापा रोटी वाले से भी मिला, बाय द वे आई इवन बिड फॉर देयर फ्रेंचाइज। उन्होंने मुझे कहा कि यार आपने बिड किया और दूसरा हमारे पास हाशवानी है जिन्होंने बिड किया। सो आई गॉट द आंसर कि ऑब्वियसली दे वोंट गो फॉर मी, ऑल्दो मैं बहुत नहीं तो सूट पापा रोटी वगैरह टाई पाकिस्तान में है? वगैरह पहन के गया था। पापा रोटी मुझे नहीं सॉरी, पता पाकिस्तान में है पापा रोटी? पापा रोटी आ गया। तो अच्छा। एग्जैक्टली, तो उन्होंने कहा हमने हाशवानी को सेल करनी। मैं ऑल द सूट वगैरह टाई वगैरह सब लगा के गया था, पर मेरा इंट्रोडक्शन यही था कि मैं पीएनजी में काम करता हूँ, एंड आई एम श्योर हाशवानी का इंट्रोडक्शन ये था कि वो हाशवानी है। हुँ, सो एनीवेज उन्होंने नहीं दी, तो हेंस आई डिसाइडेड टू गो फॉर द कंपटीशन। हुँ, तो मैंने और सर्च किया कि और इसके सिमिलर प्रोडक्ट्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो आई फ्लू टू मलेशिया, आई गॉट द प्रोडक्ट, आई गॉट द लाइसेंस एंड एवरीथिंग। फिर मैंने दुबई में बैठ के आई फाउंड एन आर्किटेक्ट इन कराची, जिसके साथ मैंने सारा अपना जो फ्रेंचाइज है वो सारी डिज़ाइन की कि उसकी लुक कैसी होगी, प्रोडक्ट्स कहाँ से आएंगे एंड एवरीथिंग। एंड मीनवाइल मैंने वो बाकी 2 जो पार्टनर्स थे, और फिर हमको एक तीसरा पार्टनर मिल गया था, वी एंडेड अप बिकमिंग 4 पार्टनर्स। उनको भी मैंने मोबिलाइज़ कर दिया कि यार उन्होंने ये काम करना है, जो काम मैं फिज़िकली नहीं कर सकता था बिकॉज़ आई वाज़ इन दुबई। सो आई वुड बी जस्ट टेकिंग कॉल्स, आई वुड बी जस्ट वर्किंग ऑन द डिज़ाइन एंड द लॉजिस्टिक्स ऑफ इट। अम, हुआ ये कि हमने वो सब सेट तो कर दिया, बट वो बिज़नेस जो है, लाइक इट मेड सम प्रॉफिट, बट इट वी नेवर रिकूप्ड द मनी दैट वी इन्वेस्टेड, एंड इट कुड हैव बीन डन। मतलब उसकी ग्रोथ बहुत स्लो थी, और उसमें चैलेंज ये था कि सिर्फ 2 लोग जो थे वो ऑन ग्राउंड थे। उनमें से भी एक बंदा जो है वो फिर सऊदी मूव कर गया था। सो देयर वाज़ एंडेड अप बीइंग जस्ट वन गाय। और वो बंदा ये सोचता था कि यार ये सब बैठे हुए मिडल ईस्ट में, दे आर अर्निंग वेल, आई हैव हाँ, इन्वेस्टेड माय मनी एज़ वेल, एंड दे डोंट केयर अबाउट दिस बिज़नेस एट ऑल। मुझे ही हाँ, सारा काम करना पड़ा है। तो वो शिकायतें आने लग गई थी कि यार
ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा। और हम ये थे कि यार हम तो बाहर बैठे हैं। हाँ। तो उसमें जो मेरी जो लर्निंग थी, इवेंचुअली हुआ ये कि वी एंडेड अप लिक्विडेटिंग एवरीथिंग, जितने भी हमने एसेट्स वगैरह रखे थे, मशीनरी वगैरह, वो सब हमने लिक्विडेट की। सो कुछ पैसे रिकूप हो गए, छोटा-मोटा लॉस हो गया। बट उसमें लर्निंग ये थी कि एक तो फिजिकल बिजनेस से दूर रहना है। सो आई डोंट वांट टू गेट स्टक विद कि यार मेरी एक दुकान है जिसको मुझे अटेंड करना है। हुँ। दूसरा ये कि अगर दुकान है तो यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर योरसेल्फ। आई डोंट नो, आपने दुबई में वो शॉप देखी है वक्का, जो देखिए मैंने, वो शॉप मतलब हाँ रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट जो है। हाँ, रेस्टोरेंट है। व्हेन इट स्टार्टेड, आई डोंट नो, आप जब नई नई स्टार्ट हुई थी, बर्शा आई में, जब स्टार्ट गोइंग बर्शा में देयर। था ना, अब तो नाहदा में भी आ गया है वो। बिल्कुल उसके सामने था, ये लुलु के ऑपोजिट। बिल्कुल, बिल्कुल। So I used to love that. So I'm a big lamb eater. मैं कोयटा से, मतलब I'm big on meat. हुँ। I used to go there, और I used to love their food, and I realized कि उनकी सारी फैमिली खड़ी होती थी। वो वाइफ भी खड़ी होती थी, वो ओनर खुद भी खड़ा होता था। हुँ। आई थिंक उनके दो लोगों की पार्टनरशिप थी, तो वो जब दूसरा हस्बैंड आता था तो उसकी भी वाइफ आती थी। सो मैं अपनी वाइफ को ये कहता था कि मैंने कहा यार बिजनेस इस तरह होता है कि यू सही बात रियली है। हैव टू गिव, स्पेशली इफ इट्स अ शॉप, यू हैव टू गिव योर सही ऑल बात। देयर। ये नहीं है कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, वो भी दुबई में नौकरी कर रहा हूँ, और मेरा कोई दोस्त है जिसको मैं ट्रस्ट करता हूँ, जो कि पाकिस्तान में मेरा काम देख लेगा। बिल्कुल। तो कोई किसी के लिए जो है वो ये सारे ऑपरेशंस वगैरह देखता नहीं, मतलब इवेंचुअली उसका अपना पैसा भी लगा हुआ था, बट इट डिडंट रियली वर्क आउट। सो एक तो फिजिकलिटी है कि इफ यू आर नॉट फिजिकली देयर, डोंट इन्वेस्ट देयर। दूसरा ये कि आपके गोल्स अलाइंड होने चाहिए। मतलब मेरा गोल, वो हमने पिछली वीडियो में भी बात की है, कि मेरा गोल हमेशा यही था कि मैंने पाकिस्तान रहना ही नहीं है। सो आई वांट टू मूव आउट ऑफ पाकिस्तान, और जब पाकिस्तान जाना ही नहीं है, सो तो फिर व्हाई डिड आई पाकिस्तान में इन्वेस्ट इन बिज़नेस। पाकिस्तान? हाँ, हाँ। उस वक़्त यही था कि यार बस कुछ करना है, मतलब आई हैव टू डू समथिंग। हुँ। दुबई में नहीं हो रहा, आई कांट अफोर्ड इन दुबई, सो आई जस्ट डू इट इन कराची, और कराची में खोल के उसको लॉन्ग टर्म विजन में रियलाइज़ किया कि यार ये नुकसान ही हुआ। सो आई थिंक इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट कि थोड़ा-सा आपको लाइन ऑफ साइट हो कि यार इवेंचुअली आप कहाँ एंड करेंगे। तो वो लाइन ऑफ साइट नहीं थी, फिजिकलिटी का मसला था। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से वी एंडेड अप क्लोजिंग द शॉप ऑल टुगेदर। राइट। अच्छा, इसमें जो मैंने सेकंड बिज़नेस था मेरा, ये मुझे समझ में आ गया बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रेज़ोनेट कर रहा हूँ इस चीज़ से ना, फिज़िकल बिज़नेस स्पेशली, क्योंकि आइदर आप इवन ऑनलाइन भी करेंगे ना, ऑनलाइन के अंदर भी अगर फिज़िकैलिटी आ जाती है, तो फिर वो काम सारा खराब हो जाता है। या तो आप ऑनलाइन करें, लेट्स से अमेज़न की जो स्ट्रक्चर है ना, उसकी तरह, मतलब उसमें आपका सब कुछ एफबीएम हो रहा है। ठीक है, आपको टेंशन होंगी, लेकिन आपको हाथ सही, से कुछ नहीं करना। आपको कस्टमर सही कह सर्विस नहीं प्रोवाइड करनी है उसके अंदर। आप कुछ भी नहीं करोगे अपने हाथों से, ठीक है? उसमें बहुत सारे मसले हो सकते हैं, लॉजिस्टिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन वो तो सबके साथ हो सकते हैं ना। आपका कोई अलग से मॉडल नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई दुकान खोल ली, या लेट्स से आपने कोई इवन ऑनलाइन शॉप ऐसी खोल ली जो कि आप फिज़िकल चीज़ों से डील कर रहे हैं और कस्टमर से सही भी कह डील कर रहे हैं, तो वो भी काम नहीं चलता। मैंने जो इसी से रिलेटेड, अब मैं नेक्स्ट आपको अपना वेंचर बताऊँ, उसमें भी मुझे फ़ायदा तो हुआ, पैसे बहुत लगाए उसमें, लेकिन पैसे बहुत कमाए भी उसके अंदर। और मैं एक मिसकॉन्सेप्ट भी लोगों का बताता हूँ कि लोग समझते हैं ना कि जो जो कपड़ों का बिज़नेस है, जिसके अंदर लेट्स से जो लॉन होती हैं, लेट्स से बहुत सारी ब्रांड्स हैं ना पाकिस्तान के अंदर, जो लॉन की ब्रांड्स हैं या जो लेडीज़ ब्रांड्स होती हैं, वो बहुत पैसे बनाती हैं, क्योंकि उनके एक-एक सूट जो है वो 50-50 हज़ार रुपए का भी मिल रहा होता है। ओह वाह! लेकिन मैंने, वाह! क्योंकि वो जो है खुद मैंने देखा है कि उसके अंदर वेस्टेज कितनी होती है। जो वेस्टेज होती है उसके अंदर, और जो उसके अंदर बाद में आपको सेल लगानी पड़ती है, उसकी वजह से जो आपके सारे प्रॉफिट्स होते हैं ना, जो मार्जिन होते हैं, वो झड़ डाइल्यूट हो करके जाती है। नीचे आते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, मैंने स्टार्ट किया था, बेसिकली मेरी वाइफ ने स्टार्ट किया था पहले तो, जस्ट फ्रॉम द होम, कि कुछ करना है तो उसके अंदर घर से काम स्टार्ट किया थोड़ा-सा। तो यूएई में रहते हुए वो अगेन इल्लीगल है, लेकिन हमने शुरू में बहुत छोटे लेवल पे किया था। फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि यार इसमें कुछ है फ्लेयर जो कर सकते हैं, तो हमने उसका लाइसेंस लिया। हमने लाइसेंस लेकर अच्छा, उसका ई-कॉमर्स का लाइसेंस लिया, और उसको हमने पहले तो वेबसाइट उसकी बनाई, और उसका काम स्टार्ट कर दिया। हमने वेबसाइट बनाई, हमने हमने सोशल मीडिया पे काम किया। इस वक़्त भी उसका सोशल मीडिया काफ़ी हेल्दी किस्म का उसके फॉलोवर्स हैं। वो छोड़ दिए हमने, लेकिन उसके अभी भी फॉलोवर्स हैं। उसको मैं फ्लिप करने का भी सोच रहा था एक ज़माने में, कि यार जब कुछ करना ही नहीं है तो उसको फ्लिप कर देते हैं। लेकिन वो मैंने खैर उसपे वर्कआउट नहीं किया। खैर, उसपे हमने काम कि अच्छा, ये काम हमने कोई 5 साल, 5 से 6 साल किया है, और इवेंचुअली मैंने 5-6 साल करने के बाद इसको छोड़ा है, और वो उसका रीज़न्स बताता हूँ कि ओह मैंने वाह! क्यों छोड़ा है। उसमें शुरू में हमने, एज़ आई सेड, कि हमने रीसेलिंग की सिंपल, कि वहाँ से कपड़े मँगवाए, और शुरू में तो वैसे ही सेल किए थ्रू फेसबुक और इंस्टाग्राम। फिर जब हमें लगा कि उसके अंदर कुछ फ्लेयर है, तो हमने लाइसेंस लिया, लाइसेंस लेने के बाद वेबसाइट बनाई, और उसके पूरा नाइस। प्रोसेस किया, तकरीबन 20-25 हज़ार, 30 हज़ार दिरहम शुरू में लगाए थे। अच्छा, वो करने के बाद हमने सोचा कि यार अब उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि जब भी आप कपड़े मँगवाते हैं वहाँ से, तो आप जब मास लेवल पे काम करते हैं ना, तो आपको चाहिए मोड, मतलब ज़्यादा आपको क्वांटिटी चाहिए।
अब ऐसा नहीं हो सकता ये शर्ट पहनी हुई है मैंने, इसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज आ गया, लेकिन आपने तो हाँ, वेबसाइट पे लगाया हुआ है। अब आपको फ़र्ज़ करें 3-4 ऑर्डर्स आ गए, तो वो तो आपके पास 2-2 3-3 पीसेज़ होंगे, वो खत्म हो जाएँगे। फिर आपकी जितनी मेहनत थी, जो आपने वेबसाइट पे लिस्ट करने के लिए लगाई थी या अमेज़न पे लिस्ट करने के लिए लगाई थी, वो खत्म हो जाएगी। अमेज़न अच्छा, का बिज़नेस में जब भी फ़ायदा जब होता है, जब आप लेट्स से 100 150 पीसेज़ के ऊपर काम करें। तो आपको पता हो कि यार लेट्स से अगर मेरे पास 10 ऑर्डर्स आ जाएँ, 20 ऑर्डर्स आ जाएँ, तो मेरे पास पीछे इन्वेंटरी पड़ी हुई है। हम जब कपड़ों का काम करेंगे, एक तो उसमें ये स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल रेडी टू वियर कपड़ों का काम करते हैं। जब भी मैं कहता हूँ उसके अंदर जो भी ब्रांड अपना प्रॉफिट मार्जिन रख रही होती है, वो सही रख रही होती है। क्योंकि हाँ, आपको पास एक लेट्स से डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन का दोबारा नहीं बन सकता। वो दोबारा बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आपने मॉडल का शूट आउट कर लिया है ना, उसके बाद आप चाहें कि वही चीज़ दोबारा बन जाए, या तो आप इतने बड़े हो ना, खाड़ी जैसे लेवल के हो, कि आप उसको सही कह रहे दोबारा बना लें। आप उसको दोबारा नहीं बना सकते। आपने मॉडल शूट आउट कर लिया, आपको एक-एक मॉडल के शूट आउट के ऊपर जो आपको पैसे लगे, आपके कैमरामैन के पैसे लगे, आपके वेन्यू के पैसे लगे, आपकी मॉडल के पैसे लगे, आपके वो जो ड्रेस बनाया आपने उसके पैसे लगे, वो सब कुछ लग गए। अब पता चला है कि आपने जो है ना लेट्स से 20 या 30 सूट्स बनाए थे। वो भी स्मॉल, मीडियम, लार्ज की ब्रेकडाउन के ऊपर या एक्सेल के ऊपर ब्रेकडाउन के ऊपर। वो एक दफ़ा वेबसाइट पे चले गए, पता चला वो जो सूट था वो सुपर डुपर हिट हो गया। वो पहले दूसरे दिन के अंदर ही वो खत्म हो गया। अब आप बैठे में उसकी तस्वीर लेकर आप कुछ नहीं कर सकते और उसको दोबारा नहीं बना सकते, रिक्रिएट नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो हाँ, मैं सही उसके कह लॉजिस्टिक्स बता रहा हूँ। लेकिन मैं था दुबई में, अगेन मैं काम करवा रहा था पाकिस्तान। अच्छा, मैं ये बताना भूल गया कि मैं ब्रांड में आ गया था। मैंने अपनी ब्रांड बना ली थी। हमने ये सोचा था कि यार हमारे पास जो जो कपड़े आ रहे हैं बाहर से, जो वहाँ से पाकिस्तान से आ रहे हैं, उसकी उसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे पास ज़्यादा पीसेस नहीं होते थे। तो अब हम अपनी ब्रांड बनाते हैं, अपनी ब्रांड बनाकर हम सारा काम खुद करते हैं। मेरी वाइफ़ 3-4 दफ़ा पाकिस्तान इसी चक्कर में गई। हमने सारा पीएनएल बना लिया था कि कितनी दफ़ा हम विज़िट करेंगे, और नाइस। उसके चार्जेज़ भी सारे उसके ऊपर डाल रहे थे। लेकिन ये कि वो हमने किया, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान में रहते हुए तो ये काम हो सकता था। लेकिन यहाँ रहते हुए आई डाउट कि कोई भी कर सकता है ये काम, क्योंकि उसके अंदर आपको जिस लेवल के लोगों से वहाँ डील करना पड़ता है, वो आप यहाँ रहते हुए नहीं कर सकते। आप वहाँ रहते हुए कर सकते हैं, लेकिन यहाँ रहते हुए नहीं कर सकते। आपको इतने जो मसले मिलेंगे ना, आपके पास पूरा सामान आ गया पैक होकर, जब खोलते हैं तो उसमें मसले निकलते हैं। तो आपके तो शिपिंग हाँ, कॉस्ट भी लग गई, उसके अंदर सारी कॉस्ट लग लग गए। गई, अब यहाँ पर आ गए तो वो उसमें मसला है। अच्छा, आप लिस्ट कर रहे हैं उसके अंदर आपने कोई कोई डिज़ाइन समझा कि आपने ये अच्छा चलेगा, हम इसको जो है ना कम से कम 20-20 पीसेस बनवाते हैं एक-एक साइज़ के। वो आपने बनवा लिए, पता चला वो डिज़ाइन ही नहीं चला। और ये चीज़ बाय द हाँ, वे यूट्यूब से भी मुझे लगती है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी आइज़ को कोई थंबनेल अच्छी लग रही है, लेकिन वो ऑडियंस को नहीं लग रही, समझ में नहीं आ रही वो। नहीं लग रही, इसी तरह सही से कह रहे मुझको कोई मॉडल पिक्चर अच्छी लग रही है, लेकिन वो नहीं चलती। तो इस तरह से करते हमने पैसे रिकवर कर लिए उसमें, पैसे बना भी लिए, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पैसे बनाए उसमें। लेकिन मैं उसमें बर्न आउट हो गया था। मैं यूट्यूब में इतना बर्न आउट नहीं होता, क्योंकि उसमें भी आइडियाज़ चाहिए होते हैं, कॉन्स्टेंटली काम करना होता है। लेकिन उसमें क्योंकि कस्टमर सर्विस भी आपको देखनी थी, उसमें रिटर्न्स भी देखने होते थे। अब जी, रिटर्न हो गया तो वो रिटर्न्स, अच्छा उसमें क्या होता था कि आपने यहाँ पर हम सारा काम ऑनलाइन कर रहे थे। तो उसके अंदर अमेज़न के थ्रू भी भेज रहे थे। अच्छा, अमेज़न का जो मॉडल है, वो जब तक तो अच्छा है जब तक आप एक ऐसी गुड बेच रहे हैं, लेट्स से आप पेन बेच रहे हैं। इस पेन को आप बेच स्टैंडर्ड। रहे हैं ना, किसी को नहीं समझ में आया, ये पेन वापस कर देगा आपको। आपके पास एग्ज़ैक्टली इसी फॉर्मेट में पेन आएगा, आप इसको दोबारा भेज देंगे। सही है ना? लेकिन हुँ, कपड़ों के केस में आपको नहीं पता कि वो बंदे ने कैसे भेजा है। वो हो सकता है यूज़ करके भेज दिया। अमेज़न इज़ वेरी रूथलेस टुवर्ड्स द जो सेलर है, उसके हाँ, अगेंस्ट ट्रू, नहीं चल रहा होता है, वो ट्रू। बायर यस, को बेनिफिट दे रहा होता है। तो वो अगर चलो यूज़ करके भी भेज दिया तब भी ठीक है, लेकिन अगर उसने डैमेज करके भेज दिया तब भी आप कुछ नहीं कर सकते उसका। और कोई रीज़न ना होने के बावजूद उसने वापस भेज दिया, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि उसने कहा कि भई मुझे साइज़ समझ नहीं आया। उसमें आपकी काफ़ी कॉस्ट लगती है, उसमें अमेज़न का काफ़ी कट होता है। उसमें लेट्स से जो आपका जो डिलीवरी चार्जेज़ होते हैं वो लगता है। फिर जब रिटर्न होता है, उसके डिलीवरी चार्जेज़ बाद में अमेज़न ने, जो छोटे बायर्स होते हैं ना, वो अमेज़न खुद करना छोड़ दिया था। उसने कहा था आप खुद ही अपनी डिलीवरी मेंटेन करें अच्छा, और वाह! रिटर्न्स भी खुद ही मेंटेन करें। प्लस ये कि जब हम खुद करते, अच्छा उसमें एक और मसला, मेरे पास जो सेल्स चैनल थे, वो मेरी अपना लेट्स से फेसबुक पेज था, मेरा इंस्टाग्राम था, मेरा वेबसाइट थी, मेरे पास व्हाट्सएप थे, 2 व्हाट्सएप थे, हमारा बिज़नेस व्हाट्सएप था, कभी-कभी वाइफ के व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेजेस आ जाते थे। ये 5 चैनल्स, फिर अमेज़न, तो 6 चैनल्स थे। मेरे पास इन्वेंटरी मैनेज मेरे पास एक जगह हो रही थी। अगर मेरे पास अच्छा, लेट्स से वेबसाइट पे नज़र आ रहा है कि अभी इसके 6 पीसेस बचे हुए हैं। किसी ने वेबसाइट पे खरीदा, वो 5 हो गए। किसी ने व्हाट्सएप पे हाँ, ऑर्डर किया, वो गए। मतलब ईद पे तो ख़ास तौर पे मसले होते थे। तो मेरे पास इन्वेंटरी मैनेज करना एक मसला हो गया था। तो ये मैंने देखा था, ये काम देखने में बहुत आसान लगता है। अगर आप सही कह रहे इसमें हैं। प्रॉपर कस्टमर सर्विस में जाएँगे ना, तो या तो आप उसको फुल टाइम करें। मुझे मुझे लग रहा था कि मैं कर सकता हूँ ये काम, लेकिन मुझे उसके लिए अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी।
और अगेन वही बात कि आप किसी को रखकर ये काम नहीं कर सकते। और मैंने हाँ, जितने भी लोगों को देखा है ना, वो उसमें खुद इन्वॉल्व होते हैं। वन्स आप खुद इन्वॉल्व होते हैं ना, जब आपका पूरा स्टेक होता है, आपकी नौकरी साथ में नहीं होती है, फिर आप करते हैं उसके अंदर सही काम। जिस इस चीज़ की वजह से मुझे जो इवेंचुअली 20 साल की हसलिंग के बाद जो मुझे एक चीज़ समझ में आई है ना, वो यूट्यूब समझ में आया है, या सोशल मीडिया समझ में आया है। इसमें आप अपनी जॉब को चला सकते हैं। हाँ, आपको अपना अपना पूरा टाइम देना पड़ेगा, टाइम का नुकसान होगा इसके अंदर। लेकिन उस टाइम का मसला ये ना कि आप मुझे कोई कमेंट कर रहे हैं, आज मुझे कोई कमेंट कर रहा है, मुझे उसको रिप्लाई नहीं करना है। लेकिन अगर कोई कस्टमर मुझे आज ईमेल कर रहा है या मुझे टेक्स्ट कर रहा है व्हाट्सएप के ऊपर, मुझे उसको रिप्लाई फौरन करना पड़ेगा या मुझे उसकी कॉल फौरन लेनी पड़ेगी। लेकिन सही कहा, यूट्यूब के ऊपर कोई कमेंट कर रहा है या कोई ब्रांड मेरे पास आ रही है, तो मैं उसको कल भी कर सकता हूँ, या रात में बैठा सही हूँ तो कहा। रात में भी कर सकता हूँ। तो ये फिजिकल बिज़नेस होने का जो है ना, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। अमेज़न के ऊपर भी जो लोग काम करते हैं, उनका भी बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि वो भी ऑल्दो कि बड़ा कॉम्पिटिशन है, उसमें सब कुछ है। लेकिन अमेज़न के ऊपर कोई काम कर रहा है ना, तो उसको भी पता है कि यार कस्टमर सर्विस मुझे मैं बाद में भी दे सकता हूँ। लेकिन सही कह रहे हैं। जो 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 फुलफिलमेंट के मसले हैं, वो मैं कल भी देख सकता हूँ, या 12 घंटे बाद भी देख सकता हूँ। लेकिन जो फिजिकल बिज़नेस है, उसमें अगर आपने सही टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं किया, और वो एक एज़ आई सेड मेरे पास 6-7 सेल्स चैनल थे। तो अगर मैं एक-एक करके भी देखूँ, तो मैं तो उसमें बिल्कुल, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा इसकी वज़ह से मैंने सिस्टम्स बड़े अच्छे बनाए अपने, कि मुझे पता था कि एक्सेल में किस तरह से मुझको अपनी वाइफ़ के साथ शेयर करना है ये डेटाबेस, हाँ, हाँ, किस तरह से नाइस। इन्वेंटरी मैनेज करनी है, किस तरह से फ़ेसबुक को भी चलाना है, ट्विटर इसको सॉरी फ़ेसबुक को, इंस्टाग्राम को और वेबसाइट को चलाना है। लेकिन सीख तो बहुत कुछ लिया, लेकिन इवेंचुअली मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब या तो जॉब होगी या ये होगा, और जॉब मैं यही छोड़ नहीं होगा। सकता था। तो इसलिए वो मैंने कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन उससे अगेन लेसन बहुत सारे लर्न किए, जैसे मैंने बताया। दैट्स नाइस। ये किस ईयर में आपने शुरू किया था? यार, ये मैंने स्टार्ट किया था 2000 लेट्स से 16 से लेकर पैंडेमिक के दरमियान भी रखा था हमने, क्योंकि अच्छा ये अच्छा। का अच्छा, जो जो ब्रांड हमने लॉन्च की, वो पैंडेमिक से 3-4 महीने पहले लॉन्च की थी। तो हमारा तो काम वहीं पर खराब हो गया था सारा। लेकिन फिर भी अगेन वो बेच दिया था सारा, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी रखी थी। अच्छा, इसमें मैं आपको मार्जिन्स बताऊँ, मेरे मार्जिन्स से इसके अंदर मेरी वाइफ हमेशा कहती थी कि मार्जिन्स कम रखें ताकि बेचें ज़्यादा। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने सब कुछ देख लिया था। मैंने कहा मार्जिन्स कम रख के अगर काम किया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं, नहीं है ट्रू। करने का। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि अगर आप कोई चीज़ फ्री प्रोवाइड करते हैं या लेस वैल्यू की प्रोवाइड करते हैं ना, तो उसका भी फ़ायदा नहीं है। आप उसको पैसे अपने हिसाब से रखें, उसकी क्वालिटी अच्छी रखें, लेकिन अपने पैसे पूरी तरह से रखें। आप मतलब मैं चीज़ जो बेच रहा था, लेट्स से 500 दिरहम की एक कोई चीज़ बेच रहा हूँ, मैं इक्विवेलेंट चीज़ खाड़ी अगर वो बेच रहा होगा, वो 2000 दिरहम की बेच रहा होगा। उस टाइम पर जो मैंने खुद देखा था कि इस तरह से डिफरेंस आ रहा था, और मेरे अपने मार्जिन से तकरीबन कोई लेट्स से 5 टाइम्स या 6 टाइम्स, इतने मार्जिन्स थे मेरे। एक चीज़ के ऊपर, लेकिन उसके अंदर फिर मैंने ना, मेरे पास फिज़िकल शॉप थी। अगर मैं फिज़िकल शॉप करता तो वो चीज़ फिर 5 से और 10 अच्छी। टाइम्स जा सकता था। हाँ, मिनिमम इतना होना चाहिए, क्योंकि कपड़ों में बहुत ज़्यादा जो उसके अंदर डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय होते हैं, बहुत ज़्यादा। उसमें हाँ, वेस्टेज हाँ, बहुत हाँ। सारी होती है, और उसके अंदर और बहुत सारे मसले होते हैं, लोग लोग मिसयूज़ कर देते हैं उसको। ये बहुत अच्छा सेगवे है प्राइसिंग का टू माय नेक्स्ट हसल। मैं जब अब कनाडा मूव हो गया था, सो व्हाट आई डिड वाज़ नौकरी वगैरह तो मैंने उस वक़्त छोड़ के आया था। सो व्हाइल आई वाज़ सर्चिंग फॉर द जॉब, मैं साथ-साथ ये भी सोचने लग गया कि यार अब अगर लाइफ इतनी बदल ली है, सो व्हाई नॉट ट्राई समथिंग फ्रॉम स्क्रैच वंस अगेन। और इस वक़्त आई केम टू रियलाइज़ मोर द पावर ऑफ इंटरनेट एंड ऑल। एज़ इन आई रियलाइज़्ड इट ऑलरेडी, बट फॉर बिज़नेस सेक। तो मैंने किया ये कि आई स्टार्टेड लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट। इस बारी अगेन आई स्टार्ट टू पिक लर्निंग्स फ्रॉम प्रीवियस वन। एक तो मैंने कहा कि गूगल करना है, सो आई हुँ, स्टार्टेड गूगलिंग, आई स्टार्टेड लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स ऑन ई कॉमर्स। यार ई कॉमर्स का बिजनेस क्या करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए। सो मैं बहुत सी पॉडकास्ट सुन रहा था, और कनाडा में एक पॉडकास्ट मैंने सुनी ऑन शॉपिफाई की पॉडकास्ट थी। उस पे कोई पाकिस्तानी बंदा था जिसने अपना एक वेब स्टोर खोला हुआ था मुस्लिम शावर्स का। मैंने कहा यार मुस्लिम शावर बेच रहा है ये, मतलब दिस इज अल्टीमेट। एंड द वे ही टॉक्ड ऑन द पॉडकास्ट वाज कि यार इट इज फिनोमिनल एंड इट इज डूइंग वेल। असल में उसने किया, या तो उसकी बैक स्टोरी ये थी कि उसने मुस्लिम शावर के बाद उसने एक अपना SaaS प्रोडक्ट भी लॉन्च कर लिया था, which was how you respond to customers on an automated basis, और वो उसने Shopify में ऐप डाल दी थी। I think he was making more money with that, और वो मुस्लिम शावर was just a face to get him an entry। खैर उस वक्त मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने कहा यार अच्छा मुझे कोई आइडिया तो आ नहीं रहा, आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट हिम। आई विल एग्जैक्टली पुट मुस्लिम आई विल मेक अ वेबसाइट। और द आइडिया वाज फॉर मी नॉट टू रन दैट बिजनेस, रादर इट वाज मोर फॉर लर्निंग, क्योंकि मैंने एक चीज और रियलाइज कर ली थी कि द बिजनेस और द आइडिया यू स्टार्ट विद इज नॉट द बिजनेस और द आइडिया यू विल एंड अप विद। तो मैंने कहा यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं बैठा रहूं और ये देखूं कि वो टॉप का आइडिया या टॉप का प्रोडक्ट जब तक हाथ में नहीं आएगा मैं नहीं करूंगा। ये मैं डिसाइडेड था, मैंने ई कॉमर्स करना है, और मैंने कहा कुछ भी जो इजीली हो सकता है।
सो मैंने चाइना से कुछ सैंपल्स मंगवा लिए और मैंने जो है वो उसकी वेबसाइट बना ली, क्या कहते हैं, मुस्लिम शावर बेचने की, काइंड ऑफ ऑलमोस्ट अ कॉपी पेस्ट ऑफ दैट इंडिविजुअल। तो और उसकी फिर मैंने एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह शुरू कर दी। आई हार्डली सोल्ड, आई थिंक मैंने कोई 6 महीने वो वेबसाइट रखी है, उसमें मैंने मुश्किल से बेचे होंगे कोई $500, $500 से भी कम बेची होंगी चीज़ें। रादर आई इन्वेस्टेड मोर मनी इन एडवर्टाइजमेंट, बट आई गॉट अ टन ऑफ एक्सपीरियंस एंड लर्निंग, वेबसाइट कैसे बनानी है, शॉपिफाई कैसे यूज़ करना है, उसमें डिफरेंट ऐप्स कैसे डालनी, आई हैड नो क्लू अबाउट, मतलब मुझे जो है वो इंस्टाग्राम यूज़ करने के अलावा जो है या गूगल यूज़ करने के अलावा इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता था। आप दैट्स व्हाई इट वाज़ वेरी इंप्रेसिव फॉर मी टू नो कि आपने 2000 में वेबसाइट बना ली। मैं आई वाज़ वेरी अवे फ्रॉम उस ऑल ज़माने दिस। में ड्रीम वीवर के नाम से अभी भी शायद ऐप है वो वाली, वो प्लेटफ़ॉर्म है एडोबी का। अब एडोबी ने ले लिया उसको, लेकिन उस ज़माने में ड्रीम वीवर अपना खुद होता था। मैं एचटीएमएल पे खुद कोड करता था और मुझे आई आई वाह! रिग्रेट कि वो मैंने इसका स्नैपशॉट कभी नहीं लिया, वरना वो मुझे अभी तक याद है वो मैंने कैसे वेबसाइट बनाई थी, खुद ही बनाई थी। इनफैक्ट मैंने जो अपनी ब्रांड की वेबसाइट बनाई थी, ये भी मैंने किसी को फाइवर पे $150 देके उसका स्ट्रक्चर बनवा लिया था। बाकी सारा काम मैंने फिर खुद ही किया था बाद में। That's so cool. That's so cool. So, anyways, I started learning all of this. कि किस तरह सेट करना है, Facebook marketing किस तरह करनी है, Google Analytics किस तरह यूज करने हैं, Facebook Analytics and all. So I started understanding all of this. But I knew कि यार ये मैं मतलब मुस्लिम शावर्स में नहीं बेचता रहूंगा वेबसाइट पे। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आई वाज सिटिंग विद माय वाइफ एंड वी डिसाइडेड एंड एन आइडिया केम टू अस। माय वाइफ इज अ योगा टीचर, उसने योगा टीचिंग टीचर ट्रेनिंग कर ली थी दुबई में। um, तो उसने एक आइडिया दिया कि यार उसने कॉर्क मैट लिया था एक ज़माने में, हम यूरोप ट्रैवल किया था, शी लाइक्ड इट अ लॉट एंड जब भी वो जिम में लेके जाती थी लोग पूछते थे कि यार ये कहाँ से लिया है। सो ही सेड यार दिस इज अ ग्रेट आइडिया, लेट्स स्टार्ट सेलिंग कॉर्क मैट। तो उस पे जब मैंने गूगल पे लिखा कॉर्क मैट तो हर एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज सेलिंग कॉर्क मैट्स ऑन ऑनलाइन। और हुँ। फिर अमेज़न पे गया, मैंने कहा अमेज़न पे करेंगे। अमेज़न में भी जो है वो कुछ 100 लिस्टिंग आ गई कॉर्क मैट्स की। मैंने कहा ये भी नहीं चलेगा। एंड देन वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ कोई भी आइडिया वी वुड पुट एंड वी आई वुड जस्ट सर्च एंड एवरीवन इज डूइंग इट। तो देन आई रियलाइज कि यार ऐसा कोई आइडिया मुझे नहीं मिलेगा जो कोई और नहीं कर रहा। कोई ना कुछ कर रहा होगा। सो आई नीड टू गेट पास दैट बैरियर एज वेल कि ये कोई और कर रहा है, इसलिए मुझे कोई यूनिक आइडिया चाहिए। यूनिक आइडिया मेरे पास नहीं आएगा। व्हाट विल हैपन इज जस्ट दैट आई नीड टू बी डिफरेंट वर्सेस व्हाट अदर्स आर डूइंग। तो मैंने ये किया कि मैंने कहा कि यार मैंने वाइफ के साथ डिसाइड किया कि हम पर्सनलाइज मैट बनाएंगे। तो इसकी बाय द वे अपनी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है इस पे, और यू कैन आल्सो लीव द लिंक ऑफ दैट वेबसाइट बिकॉज़ इट्स नॉट अ फेलियर, राइट? इट्स सम बिजनेस दैट आई एम स्टिल रनिंग। हाँ, ओके। तो उसमें जो है वो व्हाट वी डिड वाज कि आप अगर अपना मैट ऑर्डर करेंगे मेरी वेबसाइट से, सो उस पे आप अपना नाम लिखवा सकते हैं, आप अपनी मर्जी का डिजाइन डलवा सकते हैं, कुछ भी, लाइक व्हाटएवर यू वांट आई कैन डिजाइन दैट मैट फॉर यू। अच्छा, उसमें चैलेंज ये था कि अच्छा, इसमें जो अच्छी बात ये है कि बिफोर कमिंग टू द चैलेंज कि मैंने फिजिकलिटी भी निकाल दी। आई मेड इट अ ड्रॉप शिप बिजनेस। सो यू प्लेस एन ऑर्डर ऑन माय वेबसाइट, आप अपना डिजाइन सेलेक्ट करेंगे, मैं आपको एक ईमेल वापस करूंगा सेइंग कि दिस इज हाउ योर डिजाइन विल लुक, दिस इज हाउ योर मैट विल लुक। आप उसको अप्रूव करेंगे और मैं उसको चाइना में अपने सप्लायर को भेज दूंगा ऑर्डर। ही विल प्रोड्यूस इट एंड ही विल सेंड डायरेक्टली टू द कस्टमर। मेरा इसमें कोई टच ही नहीं है। सो इन्वेंट्री से मैंने जान छुड़ा ली, फिजिकलिटी से जान छुड़ा ली। जो आपने वो बात की कि कस्टमर को रिस्पॉन्ड करना, वो भी मुझे अर्जेंसी नहीं है। उसने आज मैसेज किया, मैं उसको कल भी रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। एक और फायदा जो मैंने इसमें ये देखा वो ये था कि अमेज़न में देयर इज़ अ स्पीड ऑफ कितनी जल्दी आप शिप कर रहे हैं, 2 डे शिपिंग, 1 डे शिपिंग। वो उसमें मैंने आपकी वो रैंकिंग भी रहती है। हुँ, वो भी मैंने एलिमिनेट कर दी हाँ। बिकॉज़ एक तो क्योंकि ये मैंने ये आपकी डिसाइड अपनी किया मैंने वेबसाइट थी। अमेज़न पे, हाँ, एक तो मैंने डिसाइड किया मेरी अपनी वेबसाइट है, बट हुँ, स्टिल देयर इज़ कॉम्पिटिशन, राइट? समवन कैन गो ऑन अमेज़न एंड बाय समथिंग इन 2 डेज़ वर्सेस मेरी वेबसाइट पे जो है वो 3 हफ्ते में आता है। सो बट द ब्यूटी इज बिकॉज इट्स पर्सनलाइज्ड, सो पीपल अंडरस्टैंड कि यार मैं अगर अपनी मर्जी का डिजाइन बना रहा हूँ तो उसकी मुझे कुछ कॉस्ट देनी है, विच इज इट विल टेक टाइम बिकॉज द गाय विल प्रोड्यूस दैट वन पर्टिकुलर आइटम फॉर मी। सो इट कैन नॉट बी डन इन 2 days। सो मैंने उस कंपटीशन से भी जान छुड़ा ली। आई गॉट रिड ऑफ Amazon। मैंने कहा Amazon पे भी नहीं जाना है, माई ओन वेबसाइट एंड एवरीथिंग। अच्छा, अब इसमें चैलेंज क्या है? चैलेंज स्केल है। स्केल इसलिए क्योंकि हर बंदा इंडिविजुअल ऑर्डर प्लेस कर रहा है, इंडिविजुअल डिजाइन कर रहा है। तो मुझे ये पता था कि ये बिजनेस कभी बड़ा नहीं होगा। हाउएवर, वो कहते हैं ना कि यार यू शुड नॉट, you should always start doing the business or start doing the work and you'll only realize how to improve and fix and build on it as you go। और ये हमने YouTube के साथ भी रियलाइज किया है। आपकी जो पहली वीडियो होगी वो सबसे घटिया होगी। आप अभी भी देख के उसको क्रिंज करते होंगे और हो सकता है वो बहुत ऑफ टॉपिक भी हो वर्सेस जो व्हाट आप आज कर रहे हैं। बट द आइडिया इज थैंकफुली यू डिड इट बिकॉज नाउ यू लर्नड एंड यू आइट्रेटेड एंड यू गॉट बेटर एट इट। तो मैंने ये रियलाइज किया कि इवेंचुअली मुझे बीच में एकदम से एक बड़ा ऑर्डर आ जाता था। मुझे 100 मैट चाहिए, क्योंकि वो क्या करते थे, वो जाके सर्च करते थे कस्टमाइज मैट में अच्छा, मेरी वेबसाइट जो है वो पहले पेज पे आ जाती है अब। अच्छा, अच्छा, सही। कस्टमाइज मैट पे पहले पेज पे आ जाती है। जब वो मेरी वेबसाइट पे जाते हैं तो उसमें मैंने इसको अच्छा बनाया हुआ है, कस्टमर रिव्यूज लिखे हुए हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ यार मुझे 100 मैट चाहिए क्योंकि मैंने जो है वो कहीं किसी इवेंट के लिए डिलीवर करने हैं।
तो वो एक मैट्स के ऑर्डर से तो मुझे फायदा नहीं होता, बल्कि वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि मुझे वो मैट बनाने पड़ते हैं। बट सडनली जो बड़ा ऑर्डर आता है, वो मेरा जो है वो एक 2-3 महीने का जो सेल है वो कवर कर देता है। सो दैट इज़ व्हाट आई रियलाइज़ कि यार इसमें ब्यूटी जो है वो एफर्ट है वो छोटे ऑर्डर्स बनाने की, बट जितने कम छोटे ऑर्डर्स हैं उतना बेहतर है। बट वो एक बड़ा ऑर्डर आता है, इट मेक्स अप फॉर ऑल द एफर्ट, क्योंकि वो मैट मुझे एक बार ही डिज़ाइन करना है, वो मुझे भेजना है और वो 100 के 100 मैट एक बार ही डिलीवर हो नहीं, जाते ये बात बिल्कुल सही है। स्केलेबिलिटी जो है ना, मैं भी यही सोचता हूँ कि स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। यूट्यूब में मुझे स्केलेबिलिटी नज़र आती है, लेकिन किसी और बिज़नेस में नज़र नहीं आती। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आप जो है ना, जैसे-जैसे चल रहे हैं, अपने आप को जब चेंज करेंगे, अपने बिज़नेस मॉडल को चेंज करेंगे, तो स्केलेबल बन जाएगा। जैसे ये आपका वाला मॉडल है, इसमें सोच भी नहीं सकता बंदा कि स्केलेबिलिटी भी आ सकती है। लेकिन इस केस के बिल्कुल, अंदर जब जैसे कोई बड़ा बल्क ऑर्डर आता है, तो आपको स्केलिंग मिल जाती है उसके अंदर। बिल्कुल। अच्छा, इस पे अब जो मैंने सेगवे जहाँ से उठाई थी ये बात, वो ये थी प्राइसिंग पे। मैं मैंने ये चीज़ भी नोट की कि यार इससे कि मैं प्राइस कम रखूँ ताकि ज़्यादा यूनिट्स बेचूँ, बट देन आई विल हैव टू डील विद दोज़ कस्टमर जो कि पिकी है प्राइस पे, रिटर्न करेंगे, ये क्या है, ये गलती हो गई, ये सही नहीं है, आपने लेट भेजा है। मैंने कहा यार उन कस्टमर से डील ही नहीं करना, मुझे उन बिल्कुल, कस्टमर से डील करना है जो कि आर ओके टू स्पेंड मनी। यस, और दूसरी एक और मेरी लर्निंग ये कि मुझे हमेशा ये लगता था कि यार सारी दुनिया मेरी तरह सोचती है, सोशल मीडिया पे या मेरे जैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है, ऐसा नहीं है। लोग बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि खरीद लेते हैं, जो कि आपको लगता है कि यार ये कौन, मतलब मैं कभी कस्टमाइज़ मैट ना लूँ। मेरी वाइफ़ ले ले, बट मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं क्यों $150 खर्च करूँ बिल्कुल, और एक बिल्कुल, कस्टमाइज़ मैट लूँ। बिल्कुल, पर लोग लेते हैं और मैं हैरान हूँ क्यों बिल्कुल, लेते हैं? बट वो मेरी बिल्कुल, वेबसाइट से लेते हैं। सो वो भी मैंने एक मेंटल निकाल लिया कि यार मैं बिल्कुल, अगर यही सोचने लग जाऊँगा कि वो चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं, लोग वैसे ही ऑपरेट करते हैं, लोग वैसे ऑपरेट नहीं करते। सही बात सो है। ये एक और लर्निंग थी, और दूसरा ये कि प्राइसिंग आप अपनी हाई रखें। मार्जिन्स मेरे बहुत हाई हैं, बिकॉज़ मुझे डिलीवरी फी भी पड़ती है, उसके बावजूद मेरे मार्जिन्स आर लाइक 50-60%, सो दे आर मैसिव। और इमेजिन वही एक बड़ा ऑर्डर आ जाए और उसपे बड़े मार्जिन्स जो हैं वो और भी स्वीट हो जाते हैं। सो दिस दिस वाज़ अनदर थिंग व्हिच इज़ स्टिल लाइव, आई एम स्टिल डूइंग इट। सिर्फ़ उसमें ये कि वो इतना बड़ा नहीं बना, मतलब मैं इसको शुरू किया हुआ था स्टार्टिंग इन 2019, बट इट डिडंट मेक इट एज़ बिग एज़ जहाँ मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ, बट इट इज़ नॉट टू स्मॉल ईदर, मतलब इट इज़ गिविंग मी गुड $800 to $1,000 पर मंथ, व्हिच इज़ प्रीटी गुड। कोई-कोई मंथ बिल्कुल ब्लैंक भी होता है, बाय द वे, ऐसा नहीं है कि कोई-कोई नहीं होता, यार बिकॉज़ आई एम यार रिलाइंग मस मोर ऑन बल्क ऑर्डर्स। हाँ, ये मसला बताऊँ क्या है? ये हमारी जॉब्स का मसला है और कोई मसला नहीं है। हम अगर हमें पता हो ना आज और मसला अगर जॉब चली भी जाए, हम जब भी जॉब की तरफ ही देख रहे होंगे, हम नौकरी की तरफ ही देख रहे होंगे। अगर हमारे पास कोई ऑप्शन मेरे पास आज ऑप्शन आ जाए, अल्लाह ना करे जॉब भई वही कह रहा हूँ ना, गॉड फॉरबिड कि जॉब चली जाती है। फिर भी मैं ये कहूँगा यार जॉब तो मिले ना, बाद में मैं देखता हूँ कुछ और, लेकिन जॉब मिलेगी उसके बाद फिर मैं देखता रहूँगा। तो ये प्रॉब्लम हमारा है कि जो दिमाग में बैठ गया है ना, बल्कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। मेरी अदील अज़हर के साथ पॉडकास्ट हो रही थी। इस प्रोबेबली ये जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा अदील की वीडियो पहले आ चुकी होगी। तो उसके अंदर उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी। अदील अज़हर बाय द वे रेडियो जॉकी है पाकिस्तान के अंदर ठीक है। हाँ, हाँ। जिसको मैंने अभी जी। रिसेंटली पॉडकास्ट की थी। तो उसने भी ये बात की थी कि वो आईबीए में जा रहा था। तो आईबीए के अंदर जब गया तो उसकी जो दा वो भी उर्दू स्पीकिंग एंड देन ही इज़ सेइंग हम लोग यूपी की तरफ से हैं। वो हमेशा जो है ना वो नौकरी हमेशा से दिमाग में नौकरी होती है। तो कह रहा था कि मेरी जब आईबीए में जॉब हुई सॉरी जब जब मेरा एडमिशन हुआ तो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोर्स कोर्स का नाम था। तो दादी को उसकी ऐसा नहीं आइडिया था, तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम जा तो रहे हो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में लेकिन बिज़नेस की तरफ नहीं जाना, तुम करना नौकरी। मतलब ये तो हमारी थिंकिंग है हम जैसे लोगों की। और हम दैट अभी इज़ तक सो ट्रू। हमारी इस तरह की थिंकिंग है, वरना पता नहीं कब के हम जो है ना छोड़ चुके होते हैं। मतलब इतना कुछ करने के बाद मैं मतलब आई एम अमेज़्ड टू सी कि क्या-क्या एक्सपीरियंसेस आपने भी किया और मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ, जो बड़े-बड़े एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि वो नौकरी की जो लत लग गई है ना, वो हमारे दिमाग में कोई और चीज़ आने नहीं देती है। नौकरी का यही मसला है, नौकरी जो है वो जिस तरह कहते हैं कि एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की ड्रग है, वो चल रही है और जब तक वो चलती रहेगी, जब तक आप जो है ना मुझे लगता है कि कुछ कर नहीं पाएँगे अनलेस एंड अंटिल आपको कुछ बहुत ही ज़ब आज भी मैं सोचता हूँ मेरा यूट्यूब किसी लेवल पे ही पहुँच जाए, मुझे नहीं पता किस लेवल पे पहुँच जाए। मेरे द दिमाग में है ही नहीं कि मैं लेट्स से किस किस पॉइंट पर पहुँचूँ कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल हुँ। है। मतलब ये इसके लिए बहुत क्लैरिटी चाहिए आपको अपने दिमाग के अंदर और बहुत अच्छा वली, हुँ, इसमें एक और चीज़ ये कि मैंने जो देखी उस वो जो पेचेक का ड्रग है उसका मसला ये है कि हम उसमें फँसते भी जाते हैं। फँसते हैं कैसे जाते हैं? घर खरीदना है, घर खरीदना है तो उसकी ईएमआई आ जाएगी, फिर गाड़ी लेनी है तो उसकी मंथली पेमेंट्स आ जाएँगी, फिर आपने फैमिली ग्रो करनी है और वो भी एक कॉस्ट अपने तौर पे कॉस्ट रखती है एंड ऑल।
और हम अपने आप को इस चीज़ में इस तरह ट्रैप करते जाते हैं कि जब भी आपको कभी एग्ज़िट सोचना हो ना, तो वो एग्ज़िट एग्ज़िस्ट नहीं करता। मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था स्कॉट गैलेवे की, उसमें वो बता रहा था कि ही वाज़ टॉकिंग अबाउट कि इनकम से फ़र्क नहीं पड़ता। देयर वाज़ दिस गाय ही सेड इसका इसका फ्रेंड है हू इज़ अर्निंग लाइक मिलियन डॉलर्स, बट उसकी वो डिवोर्स हुई भी है, तो उसकी एलिमनी जाती है, बच्चों के पैसे जाते हैं, बड़ा घर मेंटेन किया हुआ है, गाड़ी है, लॉयर है कोई। सो एट द एंड ऑफ द डे दैट लॉयर थिंक्स कि यार आज अगर मेरा लॉ का प्रैक्टिस बंद हो जाएगी, सो आई विल बी जस्ट अप इन द एयर। सो मिलियन डॉलर पे भी ही कैन नॉट सस्टेन हिज लाइफ बिकॉज ही ट्रैप्ड हिमसेल्फ इन सच अ वे कि उससे आपको निकलना मुश्किल होता है। और हम्म। मैं अमूमन अब लोगों को ये कहता हूँ कि मैंने एक फाइनेंशियल एडवाइस किसी से सुनी थी विच इज ट्राई टू अवॉइड पेइंग फॉर थिंग्स इन इंस्टॉलमेंट्स। अगर आपको कोई चीज लेनी है ना, आप एक बारी में ले लें। हम्म। बट आप इंस्टॉलमेंट्स में फंस जाएंगे ना, तो वो आपको ये पता है कि यार मेरा पे चेक आया और ये 4 जगहों पे चला जाना है क्योंकि मैं बिल्कुल। कमिटेड हूँ। बिल्कुल, तो इसमें मेरी कोई अब शक नहीं कोशिश है। ये होती है कि सो मच सो कि मैंने अपना जो जिम है ना, मैं ऑल द एडवाइस नहीं करता, जो वर्कआउट जिम है वो भी मैंने घर पे बना दी। मैंने कहा यार इसके भी मैं महीने के पैसे नहीं दूंगा, और बड़ा अच्छा जिम बनाया, मतलब इट इज नॉट आउट ऑफ कंजूसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया। आई हैव इन्वेस्टेड वेल इन माय जिम, बट द पॉइंट इज मैंने ये कहा कि यार ये मंथली पेमेंट्स देना जो है, ये कमिटमेंट, ऑल्दो जिम की कोई कमिटमेंट नहीं होती, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन वन गो वर्सेस ये कि मैं मंथली उसमें फंसता रहूं, बिकॉज ये वो चीजें जिससे निकलना मुश्किल होता है। और अच्छा, इस तरह के जब आइडियाज आपको मेरे आते भी है केस में ना। मैं कभी भी अपनी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन नहीं रखता। लेकिन एक और मसला है जो मेरे साथ है, जो कि एक कंजर्वेटिव माइंडसेट की तरफ से आता है। मेरा माइंडसेट कहता है कि यार मैं जॉब छोड़नी है ना, तो मेरी पैसिव इनकम इतनी होनी चाहिए कि वो सब कुछ कवर कर ले। सब कुछ कवर कर ले, यानी कि ये भी नहीं कि छोटा-मोटा, वो सब कुछ कवर कर ले। इसका मतलब ये है कि सेविंग आपके भी। पास सेविंग भी सब कुछ कवर कर ले वो। तो वो ऐसा भी नहीं हो सकता ना। मतलब मैं इतना कंज़र्वेटिव हो गया हूँ कि अगर मुझे आज कोई एक्टिव बिज़नेस मिल जाए, लेकिन उसमें फिर भी थोड़ा बहुत रिस्क हो, तो फिर मैं ये सोचूँगा मेरी पैसिव इनकम इतनी होनी चाहिए कि मेरा एटलीस्ट जो भी मैं कर रहा हूँ ना इस वक़्त, जिस तरह मैं जी रहा हूँ, और मैंने कोई लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन नहीं की अपनी, लेकिन फिर भी मेरे जो कंज़र्वेटिव माइंडसेट है वो आगे आ जाता है। तो ये भी एक मसला है कि ट्रू। माइंडसेट को भी आपको थोड़ा-सा इम्प्रूव करना पड़ेगा अगर बिज़नेस की तरफ जाना है। एक एक जस्ट टू रैप इट अप फ्रॉम माय साइड एटलीस्ट, अब द बिगर फोकस आई हैव इज ऑन यूट्यूब, एंड वुड बी नाइस अगर आप उसका लिंक वगैरह भी शेयर कर दें इस पे। बट उस पे जो मेरी अब लॉजिक है वो ये है, वो मैंने डेव रैमजी का कहीं सुन रहा था, आई थिंक ही मेंशन्ड इन अ ट्वीट, कि अगर आपको कोई भी काम इवेंचुअली करना है, इवेंचुअली आप देखते हैं यार मुझे 10 साल में एग्जिट करना है, मुझे 10 साल में बिजनेस करना है, सो स्टार्ट डूइंग इट नाउ एंड इन वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट्स। मतलब आप दिन का 5 मिनट लगाएं, दिन का 10 मिनट लगाएं या 15 मिनट लगाएं, और रोज आप बोलें यार मैं 15 मिनट लगाऊंगा इस काम पे। सो बाय द टाइम यू डन 10 years, you will eventually have made it big. So the point is, वो कहते हैं कि overnight success is 10 years in the making। वो इसलिए क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में होती है। मेरा हमेशा आइडिया ये था कि यार मैं जाऊंगा, इन्वेस्ट करूंगा, दुकान खरीदूंगा और कॉफी शॉप शुरू करूंगा और बस मेरा काम शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सो ये यूट्यूब या सोशल मीडिया की सबसे अच्छी गेम यही है, जिस तरह आप ट्विटर पे जब आपसे बात हो रही थी कि यार आप रोज एक पोस्ट करते रहें, रोज एक कमेंट करते रहें, एंड स्लोली एंड स्टेडीली इट विल स्टार्ट ग्रोइंग। सो इमेजिन अगर आज रोज आप ये कमेंट कर रहे हैं, 10 साल में आपकी ट्विटर फॉलोइंग कितनी हो जाएगी, लिंक्डइन फॉलोइंग कितनी हो जाएगी, यूट्यूब की फॉलोइंग कितनी हो जाएगी। सो यू हैव टू डू इट इन दो स्मॉल इंक्रीमेंट्स। दिस इज द ओनली वे आई फाउंड कि यार ये अपनी कंजर्वेटिव, जो कंजर्वेटिव होना है इससे जान छुड़ाना, अपने जो आप टायर्ड इन लाइफ इन्फ्लेशन में उससे जान छुड़ाने का एक ही तरीका है कि डू इट इन स्मॉल इंक्रीमेंट्स एंड बिल्कुल। डू इट फॉर लॉन्ग। बिल्कुल। बहुत इंसाइटफुल यार कन्वर्सेशन रही है बहरोज़, और आई डेफिनिटली आई वुड पुट द लिंक्स ऑफ योर सोशल मीडिया डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आप फ़ेसबुक वगैरह पे देख रहे हैं तब भी जो है ना, वहाँ कहीं न कहीं आपको नज़र आ जाएगा। बहरोज़ बहुत अच्छी कंटेंट बना रहे होते हैं, लिंक्डइन के ऊपर भी होते हैं, और यूट्यूब के ऊपर तो है ही। तो आई एन्जॉय हिज़ कंटेंट। मैं सबको बोलूँगा कि सब्सक्राइब करें, और बहरोज़ इवेंचुअली कुछ आखिर में कहना चाहेंगे? नहीं, वही थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैंने बहुत एंजॉय की कन्वर्सेशन, और अच्छी बात ये थी कि इट वाज़न्ट, यूजुअली पॉडकास्ट में होता है ये कि एक बंदा सवाल कर रहा होता है, एक जवाब दे रहा होता है। आई थिंक दिस वाज अ गुड फॉर्मेट वेयर इट वाज अ गुड नहीं, चिट इसमें चैट। मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि हम थोड़ी-सी बात शुरू कर दी थी। मैंने कहा नहीं यार, ये बात हम पॉडकास्ट में ही करते हैं, क्योंकि ये फिर बात वो मज़ा नहीं आएगा। तो इंटरेस्टिंग हमारे लिए, अपने लिए भी इंटरेस्टिंग थी कि मुझे जो एक्सपीरियंसेस जो आपने किए थे, मुझे नहीं पता थे, और जो मेरे हाँ, एक्सपीरियंसेस थे ट्रू, वो आपको नहीं पता थे। तो अच्छा है कि जो है ना वो खुल के उसी तरह सामने आए जो जो पॉडकास्ट में थे। ट्रू, ट्रू। तो गुड है यार। दूसरा हुँ, दूसरा एक है, अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग द पॉडकास्ट। मैंने आपकी लास्ट टाइम भी जो आपने मैंने कहा अपने ट्विटर पे जो है वो पोस्ट की वीडियो दैट गॉट सम फॉलोइंग एज वेल टू मी। सो जस्ट टू ऑल योर फॉलोअर्स हु विल लिसन के, आई हैव अ यूट्यूब चैनल एज वेल जहां मैं करियर और फाइनेंशियल एडवाइस वगैरह शेयर करता हूं फॉर मिड एंड अर्ली करियर प्रोफेशनल्स। तो प्लीज उसको चेकआउट जरूर करें। मैं लिंक्डइन पे भी बहुत एक्टिव हूँ, वेयर आई शेयर ऑल द लर्निंग्स दैट आई हैव हैड फ्रॉम माय लाइफ।
दूसरा एक चैलेंज ये भी होता है वली, ये बातें करना भी बड़ा मुश्किल होती है, स्पेशली अपने फेलियर्स की। और उसको इतना सोशल मीडिया पे एडमिट करना, मैं काफी ऐसे से सोच रहा था कि यार मैं एक वीडियो बनाऊं टू टॉक अबाउट माय इन्वेस्टमेंट फेलियर्स और बिजनेस फेलियर्स। एक तो मैंने बताया मुझे अच्छा, चाहिए वैसे कि वैसे वाइफ ना बाय द वे देखे। आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू हियर, बट हम इन्वेस्टिंग फेलियर्स पे अलग वीडियो बनाएंगे। ये तो ठीक है, बिजनेस बिल्कुल बिजनेस के बनाए। ऊपर बनाएंगे ना, हम इन्वेस्टिंग फेलियर्स पे अलग बनाएंगे। सो आई वुड लव टू सी कि इस पे रिएक्शन क्या आता है आपके फॉलोअर्स का, बिकॉज दैट विल गिव मी सम करेज टू पुट इट ऑन ऑन माय चैनल एज वेल। और जिस तरह मैंने कहा कि एक डर मुझे ये है कि वाइफ को ना पता चल जाए कि कितने पैसे डुबोए हैं, बट अदर देन दैट इट्स जस्ट टॉकिंग अबाउट योर फेलियर्स इज नॉट दैट इजी। बट इन्हीं फेलियर्स की वजह से आई एम व्हाट आई एम टुडे। सो मैं अमूमन लोगों को ये भी कहता हूँ कि इफ यू लुक बैक, would you want to change anything in your life? And I say no. At least मेरे लिए the answer is no, except कि मैं एप्पल का शेयर जब वो $20 था तब ले लेता। उसके अलावा मैं और कुछ चेंज नहीं करना चाहूंगा। और उसकी वजह ये है कि बिकॉज व्हाट आई एम टुडे, जो कुछ मैंने सीखा है और जो आज मैं कर रहा हूँ, वो इसीलिए क्योंकि मैंने वो मिस्टेक्स, वो लर्निंग्स की हैं जिनसे मैंने सब सीखा है। सो it's not to, it's एब्सोल्युटली, rather to celebrate. This podcast is to celebrate all the एब्सोल्युटली। attempts that we've had, all the failures and all the good things we've had, which have made us what we are today. यस, बिकॉज़ ऑफ दिस जितने भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मुझे ये भी पता है कि अगर मैं लेट्स से कोई जॉब नहीं भी रहती है, तो मैं हाथ-पैर मारना शुरू कर दूँगा। और हो सही, सकता है वो बिल्कुल। मेरे लिए डिफाइनिंग मोमेंट हो मेरी ज़िंदगी का। तो मे बी दैट अपॉर्च्युनिटी इज़ जस्ट वेटिंग फॉर मी कि कोई इस तरह का मिसहैप हो और फिर मैं उसके बाद कोई काम करना स्टार्ट कर दूँ। तो ये चीज़ आपके इसीलिए हसलिंग हमेशा, इसीलिए मैं ये भी बात कहता हूँ कि एक तो ये होती है ना कंपाउंडिंग, आपकी जब भी आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो कंपाउंड हो रहे होते हैं। एक आपकी एक्सपीरियंस की कंपाउंडिंग भी होती है, कि आप कॉन्स्टेंटली अपना सही कह एक्सपीरियंस ले रहे हैं ज़िंदगी में, और वो इवेंचुअली एक टाइम आएगा कि वो कंपाउंड होकर वो एक इतनी बड़ी चीज़ बन जाएगा कि वो इटसेल्फ आप बात करेंगे तो उसके अंदर वही चीज़ वैल्यूएबल होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलें यार बेरोज़, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं इंशाल्लाह। ठीक, ओके, ओके। थैंक यू। हाँ।